नमस्कार दोस्तों, एसएससी एंड रेलवे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अभी हम लोग गगन प्रताप एसएससी मैथ्स बुक को पढ़ रहे हैं और इस बुक से अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने 77 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आज के इस सेशन में हम लोग 110 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 से। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 सवाल में पूछा जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आप बताइए जिससे 126, 224 और 608 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 2, 7 और 19 प्राप्त हो। तो बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता करना है जिससे जब 126 को भाग किया जाए तो शेषफल 2 मिले, 224 को भाग किया जाए तो शेषफल 7 मिले और 608 को भाग किया जाए तब तो शेषफल 19 प्राप्त हो। वैसे तो आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। बाकी देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के तरीके क्या है। आप क्या करो, जो रिमाइंडर आपको मिल रहा है, जिस नंबर से जो रिमाइंडर मिल रहा है उस रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए और फिर सबका आप HCF निकाल दीजिए, वही हमारा आंसर होगा, वही लार्जेस्ट नंबर आपको मिलेगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 ठीक कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जब 126 को भाग किया जाए, जिससे 126 को जब भाग किया जाए तो शेषफल 2 मिले, जब 224 को भाग किया जाए तो शेषफल कितना मिल रहा है, 7 मिले और जब 608 को भाग किया जाए ना तब शेषफल आपको मिले कितना, 19। तो आपको बताना है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। तो देखिए अंतर कितना होगा, अंतर होगा 124 का। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का होगा, ये होगा 217 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का होगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा कितने का, 8 माइनस करोगे तो 600 और उसमें से जब 11 माइनस कर दोगे तो 589 आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगा 589। अब देखिए यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, आप चाहो तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 31 × 4, कोई दिक्कत। सिमिलरली इसे कैसे लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 31 × 7, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से इसको भी क्या लिखा जा सकता है, देखिए ये नंबर क्या हो सकता है, 31 तो आएगा ही आएगा। अब देखिए इसमें 31 कॉमन ही है और जब 31 कॉमन मिल रहा है वैसे आप आंसर लगा सकते हो कि हमारा आंसर जो होगा HCF जो होगा वह कितना होगा, 31 होगा और ये इस सवाल का उत्तर होगा। लेकिन आप चाहते हो कि ये कितने बार में इसको कैलकुलेट करेगा, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। ये कितने बार में हो जाएगा, 31 दूना 62 होता है, एक बार में लगे जाएगा। फिर यहाँ से आपको कुछ रिमाइंडर मिलेगा। अच्छा, लास्ट डिजिट 9 है तो ये 19 टाइम्स में जाएगा, है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इन तीनों में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे 31 है और ये हमारा उत्तर होगा। जब 31 से इन सारे नंबर को डिवाइड करोगे, जब 126 को डिवाइड करोगे 31 से तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 2 मिलेगा। जब 224 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 मिलेगा और जब 608 को 31 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। तो यही तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे कि इन सारे नंबर को भाग किया जाए तो हर बार शेषफल अलग अलग आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79 सवाल में हमसे पूछा जा रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 22 से तो विभाज्य हो लेकिन 5 से विभाज्य नहीं हो। देखिए इस सवाल का मतलब क्या है, 5 से कोई नंबर 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है, इसका क्या मतलब है। देखिए अगर कोई नंबर 22 से विभाज्य है तो वो निश्चित है कि वो नंबर होगा इवन नंबर, है कि नहीं, इतना बात हमें पता है। और कोई नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट डिजिट जो होता है वह या तो 0 होगा या 5 होगा। अब हमें पता है ये नंबर 22 से डिविजिबल है तो इसका लास्ट डिजिट जो होगा वह एक इवन नंबर होगा और 0 भी एक इवन नंबर ही होता है कि नहीं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इस नंबर के एंड में जो भी नंबर आपको दिया गया है 6 डिजिट का जो नंबर दिया गया है, B के स्थान पे 0 नहीं हो सकता है क्योंकि 0 इवन नंबर है। 5 का तो सवाल ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 5 से कैसे डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि 5 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नंबर 5 से तभी डिविजिबल होता है जब उस नंबर का यूनिट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। अब चूंकि ये 6 डिजिट का नंबर इवन नंबर है तो ये नंबर 5 से डिवाइड तभी हो सकता है जब उसका लास्ट डिजिट 0 हो, लेकिन हमें पता है कि नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बी की जगह पे 0 नहीं हो सकता है।
अब सोचिए अगर b की जगह पे 0 नहीं होगा, फिर भी ये इवन नंबर है, तो आप कैसे इसको एज्यूम कर सकते हो, कौन सा ऑप्शन लगा सकते हो? मैं अगर इस सवाल को एज ए स्टूडेंट देखो तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन बी तो होगा नहीं क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है, डी होगा नहीं क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली ए और सी में देखिए दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये पहले सबसे पहले देखिए, तो आप देखोगे सी ग्रेटेस्ट नंबर है। अब यहाँ पे चेक करना होगा हमें कि क्या ये नंबर जो है वह 11 से डिविजिबल है, चूंकि ये इवन नंबर है लेकिन ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है हमें नहीं पता, 2 से डिविजिबल है चूंकि ये इवन नंबर है। तो चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, निश्चित होगा। देखिए ये हो जाएगा कितना, 6 2 8, 8 3 11, 5 8 9 2 11, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 80 को। देखिए सबसे पहले मैं आपको भाषा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी संख्या आप बताइए जिसे जब 6 7 8 से भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 5 और 6 प्राप्त हो। तो बताना है आपको 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए शेषफल से हम लोग बाद में निपट लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट 2 लाइन से हम लोग होके गुजरते हैं। मैं सबसे पहले वो बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की ढूंढना चाहता हूँ। मैं 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना चाहता हूँ जो 6 7 8 से पूर्णतः विभाजित हो सके। मैं 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढने जा रहा हूँ जो 6 7 8 से पूर्णतः विभाजित हो। अब आपको एक बात अच्छे से पता होगा कि कोई भी संख्या अगर 6 7 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो वो संख्या जो होगी वह 6 7 8 के एलसीएम से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढने जा रहे हैं जो 6 7 8 के एलसीएम से पूर्णतः विभाजित हो। अब आप हमें ये बताइए कि क्या 6 7 8 का एलसीएम आपके मुंह पे होगा कि नहीं, आपके जबान पे होगा कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल होगा। 6 7 8 का एलसीएम होता है 168। क्यों? क्योंकि 6 8 का एलसीएम कितना होता है? 24 होता है। अब 24 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 168 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 6 7 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो इन तीनों का एलसीएम जो होगा वह हो जाएगा 168, है कि नहीं है? अब हमें 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो 168 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब आप हमें एक चीज बताइए कि 4 अंकों की जो भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी वह इससे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तो उस नंबर का नेचर कैसा होगा, उस नंबर का फॉर्मेट कैसा होगा? तो आप कहोगे उस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का नेचर कुछ ऐसा होगा, वो नंबर होगा 168 इंटू के फॉर्म में। अगर 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 168 से पूर्णतः विभाजित है तो उस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का नेचर जो होगा वह कुछ इस प्रकार का होगा, क्योंकि वो नंबर जो होगा वह 168 का मल्टीपल होगा। अब आप हमें ये बताइए कि इस के स्थान पर आप कौन सी संख्या रखोगे कि जिसको जब हम 168 से मल्टीप्लाई करें तो हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के आसपास पहुंच सके। आपके दिमाग में पहला नंबर आएगा कि सर आप इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ध्यान रहे अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कहाँ तक हम किस रेंज तक जा रहे हैं, नंबर्स के किस रेंज तक जा रहे हैं। तो देखिए 50 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए यूनिट डिजिट 0 होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए 16 5 80, यानी आप 8000 साढ़े 8000 के आसपास ही जा रहे हो, है कि नहीं है? लेकिन आपको कहाँ जाना है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के आसपास जाना है, यानी कि लगभग 10,000 के अराउंड में जाना है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है? 9,999। यानी आपको जो जाना है वह 9,999 के आसपास, यानी लगभग 10,000 के आसपास आपको जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अगर इसके लिए मैं इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तब हम कहाँ तक जा रहे हैं? तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो यूनिट डिजिट तो 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 6 96 होता है। मतलब आप 9600 तो ऐसे ही क्रॉस कर रहे हो। यानी कि जो नंबर आप ढूंढ रहे हो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वो कब मिलेगा? जब इस 168 में आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी जो 168 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं कि 60 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम किस रेंज तक जा पाते हैं। तो चलिए 168 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट तो 0 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 6 से इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 6 8 48 होता है, बाकी 4 हो जाएगा। 6 6 36 होता है, 36 4 कितना होता है? 40, 0 बाकी 4 हो जाएगा। 6 एकम 6 और बाकी 4 कितना था? 10, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। यानी कि जब 168 में आपने 60 से मल्टीप्लाई किया है
तो आपको कितने अंकों की संख्या मिल रही है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल रही है जो 168 से पूर्णतः विभाजित हो रही है कि नहीं? देखिए ये 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो 168 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। बट हमें चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 168 से पूर्णतः विभाजित हो सके। आप हमें ये बताइए कि अगर इस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से अगर मैं 168 को माइनस कर दूं तो क्या हमें 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या नहीं मिलेगी जो 168 से पूर्णतः विभाजित होगी? आप कहोगे बिल्कुल होगी। क्यों? बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि ये जो देखिए ये 10,000 से कितना अधिक है? सिर्फ 80 अधिक है कि नहीं? सिर्फ 80 अधिक है। और अगर मैं इसमें 168 माइनस कर दूं तो हम 9,900 के आसपास पहुंच जाएंगे, यानी जो नंबर आपको चाहिए उस रेंज में हम चले जाएंगे। तो चलिए इसमें से मैं क्या करता हूँ, इसमें से मैं 168 को माइनस कर देता हूँ। इसमें से जब आप 168 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कितने अंकों का नंबर मिलेगा? ये तो तय है कि हमें जो नंबर मिलेगा वह 4 अंकों की मिलेगी। और ये बात भी पक्का है कि 4 अंकों की वह बड़ी संख्या मिलेगी जो 168 से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब 168 का मल्टीपल होगी। तो चलिए इसको माइनस करोगे तो देखिए ये हो जाएगा 10 - 8 कितना हो जाएगा? 2। ठीक, यहाँ पे 7 में से 6 घटेगा कितना होगा? 1। और लास्ट 2 डिजिट तो हो जाएगा 9। यानी ये 4 अंकों की यह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 168 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 168 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो 99,112 होगी, है कि नहीं है? अब उतावला होके आप आंसर मत लगा दीजिएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6, 7, 8 से तो पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी, बल्कि इसके एलसीएम से भी पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है? ध्यान दीजिए, हमसे पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है जिसको जब हम 6 से भाग करें तो शेषफल 4 मिल जाए, 7 से भाग करें तो शेषफल 5 मिल जाए और 8 से भाग करें तो शेषफल हमें 6 मिल जाए। तो बताइए वह 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी कि जिसको जब 6 से भाग करें ना, 6 से भाग करें तो शेषफल 4 मिले, 7 से भाग करें तो शेषफल 5 मिले और 8 से भाग करें तो शेषफल आपको क्या मिलना चाहिए? 6 मिलना चाहिए। अब देखिए इसमें डिवाइजर और रिमाइंडर में क्या अंतर है, मतलब भाजक और शेषफल जो बच रहा है उसमें कितने का अंतर है? तो अंतर देखिएगा यहाँ पे 2 का है, 6 - 4 अंतर का 2 है। यहाँ पे भी देखिए अंतर कितने का है भाजक और शेषफल में? तो यहाँ पे भी अंतर 2 का है। यहाँ पर कितने का अंतर है? तो यहाँ पर भी अंतर 2 का है, 8 - 6 2 का अंतर है। मतलब जब अंतर कांस्टेंट है, डिफरेंस जब कांस्टेंट है तो बस जो डिफरेंस आपको मिल रहा है उसमें से उस नंबर को आप इस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में माइनस कर दीजिए, तब आपको जो नंबर मिलेगा 99,110, ये 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी ना, जिसको कि जब 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 2, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना? रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना? 5। 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना? 6। और यही इस सवाल का उत्तर है। ये हमसे पूछा जा रहा था कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको जब हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 मिले, 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 मिले, 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 मिले। तो आपको बताना था कि वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 4 अंकों की यह बड़ी से बड़ी संख्या ये है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं? जो कि 72 से डिविजिबल है। एक 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है। तो आपको बताना है √4x + 3y की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 को देखिएगा। एक 9 डिजिट्स का नंबर है, नंबर दिया गया है कितना? नंबर दिया गया है 468x51, 468x51, 468x51 38y। ये 9 डिजिट्स का जो नंबर है वह 72 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए √4x + 3y इसका मान कितना होगा। यहाँ पर हमें xy की वैल्यू चाहिए, xy पता चल जाएगा तो रूट की वैल्यू हम आसानी से पता कर सकते हैं। आपको एक बात बताना है कि अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो ये नंबर जो होगा वह 8 और 9 से भी एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो इसके लास्ट 3 डिजिट्स जो होंगे वह भी 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ये बात भी आपको अच्छे से पता है। अब हमें पता है ये चूंकि ये इवन नंबर से एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा है तो y जो होगा वह एक इवन नंबर होगा। y जो होगा वह क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। y जो होगा, अच्छा y के बारे में कुछ बोला गया है या x के बारे में कुछ बोला है? x y का कुछ रेंज तो नहीं दिया गया है कि x मैक्सिमम है या y मैक्सिमम है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि? अगर कुछ नहीं बोला गया है तो हमें पता है
कि y जो होगा वह हमारा एक इवन नंबर होगा। तो सोचिए y की जगह पर मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि ये नंबर 72 से डिविजिबल हो जाए। तो आप कहोगे सर हमें पता है कि 32 यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देखिए 32 बन रहा है, 38 बन रहा है, और 38 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 6 मिलेगा। अब 6 में 6 मिलेगा रिमाइंडर, तो लास्ट डिजिट में क्या रखूं कि नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहोगे सर y के जगह पे अगर आप 4 रखोगे तो 64 बन जाएगा, और 64 8 से डिविजिबल हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे रखोगे तो ये नंबर बन जाएगा कितना 384। अब देखिए ये 8 से डिवाइड होके रिमाइंडर 0 देगा। 8 चौक 32 होता है, रिमाइंडर 6 मिलेगा, लास्ट डिजिट 4 है, तो 64 8 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि y की वैल्यू जो होगी वह कितनी होगी, y की वैल्यू जो होगी वह 4 होगी, ये फिक्स हो गया, ठीक है। y का मान जो होगा वह फिक्स हो गया है, कितना होगा 12 है। अब चाहो तो यहीं से आंसर आप सोच सकते हो, लेकिन उतना हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग डायरेक्ट चूंकि 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के y की वैल्यू हमने निकाल ही लिया, तो बस हमें 9 की डिविजिबिलिटी रूल अब इसमें लगानी है। अब 9 की डिविजिबिलिटी रूल सबको पता होता है कि दिए गए अंकों का योगफल जो होता है वह 9 से विभाजित होना चाहिए, तो नंबर 9 से विभाजित होता है। तो जैसे 8 4 12 12 3 15 15 1 16 16 5 कितना होता है 21 21 8 29 29 6 35 35 4 39, यानी दिए गए संख्याओं के अंकों का योग बन रहा है 39। अब प्लस ये x, अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है कि नहीं। 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगाया हमने, तो हमें y की वैल्यू मिल गया 4, है कि नहीं। y की वैल्यू हमें मिल गया 4। अब हम 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो सोचिए जरा x की जगह पर मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो सके। तो आप कहोगे 39 में कितना मैं जोड़ूँ कि नंबर 9 का मल्टीपल बन जाए। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है 6 आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि 9 × 5 45 होता है, 45 9 से डिविजिबल होता है। तो अगर मैं x की जगह पे 6 रखता हूँ तो 39 अब प्लस 6 यानी कि 45, और 45 जो होगा वह 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया y की वैल्यू 4 होगा और x की वैल्यू जो होगा वह 6 होगा। तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा आंसर 24 अब प्लस 12, 36 बन रहा है, 36 यानी कि 6। आपका आंसर जो होगा वह कितना हो जाएगा 6। √36, √6 की वैल्यू जो होगी वह 6 होगी, ऑप्शन नंबर डी। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया है। 82 को देखिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है पीछे। सवाल में कहा एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, यदि n² + n + 2 को 6 से ही भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा। मैंने आपको कहा था ऐसे सवालों में जब दोनों का डिवीज़र सेम हो, फर्स्ट केस का डिवीज़र और सेकेंड केस का डिवीज़र अगर सेम है, तो उस दशा में फर्स्ट केस का रिमाइंडर जो होता है वही हमारी n की वैल्यू होती है। तो यहाँ से n की वैल्यू आपको पता चल गया 2 है, बस पुट कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी फॉर्मेट क्या है, मैंने आपको कई बार बोला है ऐसे सवालों को सॉल्व करने के तरीके। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि n को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तब रिमाइंडर हमें मिल रहा है कितना 2 मिल रहा है। जब n को 6 से भाग किया जा रहा है तो शेषफल 2 मिल रहा है। अब कहा कि अगर इसी n² + n को, इसी n² + n और +2 को अगर 6 से ही भाग किया जाए तो उस दशा में शेषफल कितना होगा, ये आपको पता करना है। मैंने आपको कहा था ऐसे सवालों में बस एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या दोनों का डिवीज़र सेम हो रहा है क्या। अगर डिवीज़र सेम हो रहा है तब तो फर्स्ट केस का रिमाइंडर जो होगा वही हमारा n की वैल्यू होगा। यहाँ पर भी डिवीज़र 6 है और यहाँ पे भी डिविजिबल 6 है। दूसरी चीज़ ये मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कई बार कि ये दोनों डिवीज़र सेम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो डिवीज़र होगा ना, ये वाला जो डिवीज़र होगा वह निश्चित एक यहाँ पर जो डिवीज़र होगा उसका एक फैक्टर होगा। ये बात भी मैंने आपको कहा था, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, या तो दोनों डिवीज़र सेम होगा या फिर ये वाला जो डिवीज़र होगा वह इसका एक फैक्टर होगा। तो उस दशा में ये रिमाइंडर जो होता है वही हमारा n की वैल्यू होता है। क्यों होता है इसका मैंने पुख्ता प्रूव करके आपको दिया था, है कि नहीं, पीछे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया n की वैल्यू 2 होगा, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं, ये हो जाएगा कितना 4, n² यानी 2² 4, अब प्लस ये हो जाएगा 2, अब +2। इसको 6 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, देखिए 4 2 6, 6 +2 यानी 8, 8 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही मिलेगा, और यही सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है देखते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 है, 83 ही है। कहा कि 5 की पावर 16 को, देखिएगा 5 की पावर 16 को जब 6 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर आपको मिल रहा है R1, लेकिन इसी जब 5 की पावर 25 को जब 6 से ही भाग किया जा रहा है
तो उस दशा में रिमाइंडर आपको मिल रहा है कितना, R2। मैं पता हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि बताइए R1 प्लस R2 अपॉन R2 इन दोनों का मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले मैं R1 और R2 की वैल्यू पता करने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे सवाल को आसान करने के लिए मैं एक निगेटिव रिमाइंडर यूज करने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि निगेटिव रिमाइंडर होता क्या है। देखिए वैसे तो निगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, निगेटिव रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता है। रिमाइंडर का मतलब हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। बस निगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर को ही निगेटिव रिमाइंडर के फॉर्म में लिखने का एक तरीका है, बाकी निगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। देखिए कैसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं, निगेटिव रिमाइंडर का यूज कैसे करते हैं वो जरा देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी भी नंबर से, जैसे मैंने 10 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 टाइम्स में जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। रिमाइंडर आपको कितना मिल जाएगा, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 1। शेषफल आपको मिल जाएगा कितना 1। तो ये हमारा हमेशा शेषफल होता है, ऐसे हम लोग निकालते हैं। यानी कि इसको यहाँ इतने बार में लगाते हैं और यहाँ पर जो आता है ऊपर में से छोटी संख्या यहाँ पे मिलता है, तो ऊपर वाले में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमें धनात्मक शेषफल मिलता है कि नहीं। लेकिन इसी रिमाइंडर 1 को, अभी देखिए ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, ये एक्चुअल में यही हमारा उत्तर होता है, लेकिन इसी रिमाइंडर 1 को, पॉजिटिव 1 को लिखने का एक तरीका निगेटिव रिमाइंडर होता है। तो उसी निगेटिव रिमाइंडर का अब यूज हम लोग करने वाले हैं। सेम नंबर से सेम डिवाइजर को हमें डिवाइड करना है। देखिए 10 को अगर मैं 3 से ही डिवाइड करूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने 3 बार में लगाया था, चूँकि यहाँ पे हमें छोटी संख्या लिखनी होती है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं बड़ी संख्या लगा देता हूँ, मतलब मैं 3 बार में ना लगाकर मैं यहाँ पे 4 बार में लगा देता हूँ। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 4 बार में अगर आप लगाओगे तो 4 × 12 हो जाएगा, है कि नहीं है। अब यहाँ पे शेषफल आपको क्या मिल जाएगा, तो शेषफल जो होता है यहाँ पे जो हम लिखते हैं शेषफल, वह ऊपर वाले में से नीचे वाली संख्या को हम लोग माइनस करते हैं। तो 10 में से 12 घटेगा तो यहाँ पे शेषफल आपको मिल जाएगा -2, है कि नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब समान संख्या को समान भाजक से जब हम भाग कर रहे थे तो शेषफल हमें यहाँ पे -2 मिल रहा है, लेकिन जब उसी समान संख्या को समान भाजक से जब हम पहले भाग कर रहे थे तो उस दशा में शेषफल हमें +1 मिल रहा था, लेकिन अब हमें निगेटिव रिमाइंडर मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी निगेटिव रिमाइंडर आ जाए, तो बस ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो डिवाइजर होता है, इस डिवाइजर को इस निगेटिव रिमाइंडर में हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। जब भी रिमाइंडर निगेटिव आ जाए, देखिए रिमाइंडर का मतलब हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा +1 आया है, यहाँ पे भी रिमाइंडर +1 ही आएगा। देखिए अभी आपको दिख रहा होगा -2। अब इस -2 को हम +1 कैसे बनाते हैं वो देखिए। कभी भी अगर रिमाइंडर निगेटिव आ जाए तो बस डिवाइजर्स के साथ रिमाइंडर को हमें ऐड कर देना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम जब 3 के साथ -2 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, +1। यानी 3 में से 2 घटेगा तो कितना मिलेगा, +1 मिल जाएगा। यानी यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 था और यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 1 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी पॉजिटिव रिमाइंडर का लिखने का ये एक तरीका है निगेटिव रिमाइंडर। यानी कि सवाल को हम कैसे आसान कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग निगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं, निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम के बारे में अब अच्छे से पता चल गया होगा। बाकी मैंने डिटेल में भी पीछे बताया है कि नहीं। यहाँ पर चूँकि हमें सवाल को सॉल्व करना होता है जल्दी में, और चूँकि यहाँ पर तो कोई फाउंडेशन क्लास चल नहीं रहा है, तो इसलिए मैं अगर पूरा कंसेप्ट ही समझाने लगूँ तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर हम निगेटिव रिमाइंडर का यूज कैसे करने वाले हैं वो जरा देखिए। यहाँ पे देखिए एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा जब देखिए, चूँकि देखिए 5 को अगर मैं 6 से भाग करूँ तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा, आपको ये सिंपल सी बात है 5 मिलेगा, क्योंकि 5 में 6 से भाग ही नहीं लेगा तो शेषफल तो यही हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन इसी शेषफल को हम ऋणात्मक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, निगेटिव रूप पे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो जरा देखिए। आप हमें ये बताइए कि अगर मैं 5 को 6 से भाग करूं और मैं लिख दूं यहाँ पे रिमाइंडर हमारा -1 आ रहा है, तो क्या ये गलत है, आप कहोगे नहीं गलत है। गलत है क्या, नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम लोग क्या करते हैं कि जब रिमाइंडर निगेटिव आ जाता है तो उस दशा में हम लोग यहाँ पर जो नंबर होता है, डिवाइजर जो होता है, उसको इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो 6 में से 6
प्लस आप -1 करोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, 5 ही मिल जाएगा। यानी जितना रिमाइंडर यहाँ था उतना ही रिमाइंडर यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। वैसे भी आप सोचिए कि यहाँ पे 5 जो है वह 6 से कितना कम है, 1 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर हमारा मिल गया है कितना, -1। अभी ध्यान देना है आपको, यहाँ पे R1 की वैल्यू आपको 5 नहीं लिखना है, ध्यान रहे। अब यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर आपको -1 मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर 16 है, 5 की पावर 16 है, तो इस निगेटिव रिमाइंडर का पावर जो होगा वह भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। तो यहाँ कोई भी नंबर, अब चूंकि 1 के पावर कुछ भी हो, मैं इसलिए इसको 1 बनाना चाहता था ताकि सवाल हमारा आसान हो सके, है कि नहीं है। अब हमें पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, बस यहाँ पे माइनस का एक रोल है। अब देखिए माइनस, कोई भी नंबर अगर निगेटिव है, किसी भी नंबर का बेस अगर निगेटिव है और उसका पावर अगर इवन नंबर है तो रिजल्ट आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, हमेशा रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि -1 का पावर अगर 16 है तो यहाँ से R1 की वैल्यू जो होगा, रिमाइंडर जो हो जाएगा वह -1 ना होकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिल गया है, +1 मिल गया है, तो इसलिए यहाँ पे डिवाइजर के साथ इसको हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से R1 की वैल्यू आपको मिल गया है कितना, 5। R1 की वैल्यू आपको मिल गया है कितना, 1। R1 की वैल्यू आपको मिल गया है कितना, 1 मिल गया है। अब यहाँ से R2 की वैल्यू निकालने में जा रहा हूँ। तो सेम केस यहाँ पर भी वही चीज़ है कि 5 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो निगेटिव रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना, -1। ये R2 की वैल्यू है, लेकिन अब फाइनल वैल्यू नहीं है। अब इस -1 का पावर कितना है, 25 है कि नहीं है। मैंने अभी आपको कहा कि माइनस के पावर में अगर इवन नंबर होता है तब तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलता है, लेकिन अगर माइनस के पावर में ओड नंबर है तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा किसमें, माइनस में मिलेगा। तो -1 का पावर 25 है, -1 का पावर 25 है, तो निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1 ही होगा, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी होगा 1 ही होगा। लेकिन -1 चूंकि यहाँ पे लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का पावर अगर ओड नंबर होता है तब रिजल्ट आपको जो भी मिलेगा वो यहाँ पर वह निगेटिव होगा। अब चूंकि यहाँ पर बेस 1 है तो 1 का पावर कुछ भी होता है 1 ही होता है। तो यहाँ से R2 की रिमाइंडर वैल्यू हमें मिल रहा है कितना, -1। और अभी मैंने आपको कहा कि रिमाइंडर का मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर तो देखिए रिमाइंडर आपको मिल गया है निगेटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हमें इसके साथ क्या करना होगा, ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। तो इसको जब जोड़ोगे तो 6 - 1 बन जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 5। और ये जो 5 होगा वह R2 की वैल्यू आपको मिल गया। अब आपको पता चल गया है R1 का मान जो होगा वह 1 होगा, R2 की वैल्यू जो होगा वो अभी आपने पता कर लिया कितना होगा, 5 होगा। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, ऊपर में बन जाएगा 6, नीचे आपको मिल जाएगा कितना, R2 की वैल्यू 5। तो उत्तर आपको मिल जाएगा कितना, 6/5। और ये इस सवाल का उत्तर है, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, है कि नहीं। बस निगेटिव रिमाइंडर का यूज हमें करना था थोड़ा सा। तो मैं उम्मीद करूँगा ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 को देखिएगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि एक नंबर दिया गया है जो 88 से डिविजिबल है, तो a की पावर b का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 84। अच्छा देखिए, इस सवाल में आपको जो ऑप्शन दिया गया है, नंबर लिखा गया है 8A51 8A51 46B। ये नंबर जो है ना वह 88 से डिविजिबल है। ये नंबर जो है वह 88 से डिविजिबल है, ऐसा सवाल में बोला गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए a की पावर b का मान कितना होगा। एक बात आप हमें बताइए कि अगर ये नंबर 88 से विभाज्य है तो ये एक इवन नंबर होगा, क्योंकि ये 88 से डिविजिबल है। तो अगर ये इवन नंबर है तो b का मान जो होगा वह एक इवन नंबर होगा। ये बात आपको अच्छे से पता है। और ये 88 से डिविजिबल है तो ये 8 और 11 से भी डिविजिबल होगा। ये बात भी आपको अच्छे से पता है। तो आप हमें ये बताइए, आप चाहो तो बहुत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो। हमारा उत्तर ना तो ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पता है ए बी जो है वह नेचुरल नंबर है या तो पॉजिटिव इंटीजर है। ये बात हमें पता है कि नहीं है। तो या ए की पावर बी जो होगा वह या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा या फिर परफेक्ट क्यूब बनाएगा, है कि नहीं है। तो बाकी के 3 ऑप्शंस पॉसिबल हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी कभी पॉसिबल नहीं है।
तो हमारा उत्तर क्या हो सकता है? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बी की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, बी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि बी पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैं सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के इसमें बी की वैल्यू पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचिए यहाँ पे 46 को 8 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपको मिलेगा 6। तो यहाँ से अगर बी की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ तो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ फिक्स हो गया, बी की वैल्यू 4 ही होगा। 4 के अलावा कोई यहाँ पे वैल्यू पॉसिबल नहीं करेगा, है कि नहीं? अगर आप कोई अलग वैल्यू रखोगे तो चूंकि देखिए 464, अगला जो नंबर होगा वह 472 होगा, 8 से डिविजिबल, है कि नहीं? हाँ, तो उसके लिए बीच वाला नंबर चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है बी की, वो क्या है? 4 है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ए की पावर 4 बराबर होना चाहिए कितना? ए की पावर 4 बराबर होना चाहिए एक, या तो क्यूब बनेगा या स्क्वायर बनेगा। ए की पावर 4 बराबर आंसर आपको मिलना चाहिए या तो एक परफेक्ट क्यूब बनेगा या परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। बताइए क्या ए ऑप्शन हमारा उत्तर हो सकता है? ए की पावर 4 करें तो क्या 27 बन सकता है? आप कहोगे नहीं बन सकता है, क्योंकि ए बी जो है वह पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर नंबर है, 27 नहीं बन सकता है। 81 बन सकता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल बन सकता है, 81 बन सकता है, 3 की पावर 4 हो सकता है। उसके लिए ए की वैल्यू 3 होना पड़ेगा। ए की वैल्यू जो होगा वह 3 लेंगे तब 3 की पावर 4 81 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी हो सकता है। लेकिन क्या ऑप्शन नंबर बी हो सकता है? क्या ऑप्शन नंबर बी जो है 64, क्या ये हो सकता है? क्योंकि पावर हमें पता है ए की पावर 4 है। तो यहाँ पर बताइए इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। या तो ये क्या है, या तो ये है 8 का स्क्वायर, या है ये 4 की पावर 3 है। ये 64 को ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं, या तो ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होगा या परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में होगा, तभी हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब बताइए हमें पता है कि पावर जो होना चाहिए वो 4 होगा, तो ये नंबर भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 81 को भी दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक n स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर और एक 3 की पावर 4। अब चूंकि पावर 4 के बारे में बी की वैल्यू हमें पता था, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा था ए की पावर बी क्या होगा, तो बी के बारे में हमें पता था बी 4 है, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा कितना? 81 होगा। ये नंबर इस फॉर्म में नहीं होगा, है कि नहीं? यहाँ पे अगर इस फॉर्म में होता तो उस दशा में ए की वैल्यू 9 हो जाता, है कि नहीं? लेकिन अगर इस फॉर्म में होगा 84, 3 की पावर 4 होगा, तो उस दशा में ए की वैल्यू जो होगा वह 3 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 81 हो जाएगा, है कि नहीं? वैसे भी हमने अगर यहाँ पे बी की वैल्यू 4 निकाल लिया है, तो आप चाहो तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप ए की वैल्यू भी पता कर सकते हो। आपको पता है बी की वैल्यू आपको अभी आपने निकाला है कितना? 4। चलिए मैं यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के आपको दिखाता हूँ और ए की वैल्यू मैं आपको सेटिस्फाइड करवाता हूँ। देखिए 4 4 8 5 13 और 13 और 8 कितने होते हैं? 21। 13 8 कितना होता है? 21। 21 में से ये हो जाएगा 6 1 7 7 प्लस ए, यानी ये हो जाएगा ए प्लस 7, या तो 0 आएगा या 11 के मल्टीपल के रूप में आएगा। ये आपको मिल जाएगा 14 माइनस ए बराबर या तो 0 या 11 के मल्टीपल नंबर। अब सोचिए ए की वैल्यू में क्या रखूँ कि ये नंबर जो हो या तो 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल के रूप में आ जाए। तो आपको कोई सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू 3 ही पॉसिबल होगा, 14 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ए जो है वह एक डिजिट है। तो इसीलिए ए की वैल्यू जो है वह यहाँ पे 3 होगा और बी की वैल्यू 4 होगा, तो नंबर 81 आपको मिलेगा। और ये सवाल का उत्तर। थोड़ा सा मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ। देखिए आपको लग रहा होगा कि एक ही सेशन में कंप्लीट नंबर सिस्टम को क्यों नहीं ख़त्म कर देते हो आप। तो देखिए मेरा बॉडी अभी उस तरीके से तैयार नहीं हुआ है। मेरे पेट में लगभग 15 से 16 टाँके पड़े हैं 2 मंथ पहले। मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है कि नहीं? मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि 2 से 3 घंटे शूट किया जाए एक ही बार में, लेकिन कई बार हमें शॉट लेना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है, एक नंबर दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि के का मान क्या होगा कि जिससे ये नंबर 6 से डिविजिबल हो सके। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर लिखा गया है K532 06K। ये नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो आपको बताना है कि के का मान क्या हो सकता है। आपको एक बात पता होगा, 6 की डिविजिबिलिटी रूल होती है कि कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो होगा वह निश्चित रूप से 2 और 3 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल हो पाएगा।
कोई नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो निश्चित रूप से वो नंबर जो होगा वह 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा, तभी वो नंबर जो होगा वह 6 से डिवाइड हो सकेगा। अब आपको बताना है कि इस k की जगह पर मैं क्या रखूं कि ये नंबर जो है वह 2, 3 दोनों से डिवाइड हो सके। ठीक है, हमें एक बात पता है कि k की वैल्यू जो होगा वह एक इवन नंबर होगा, है कि नहीं, ये बात अपने को पता है। अब यहाँ पे बताइए क्या हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 7। क्योंकि यहाँ अगर k की वैल्यू 7 रखोगे तो ये 2 से डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 से वही संख्या डिवाइड होती है जो इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है क्या हमारा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी जो है वह 4 दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है क्या हमारा उत्तर? ऑप्शन नंबर सी में 2 दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह 1 दे रखा है। तो ना तो ये होगा और ना ही ये होगा, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। हमारा उत्तर जो भी होगा वह क्या होगा? या तो वह एक इवन नंबर होगा, तो या तो ये होगा या ये होगा। अब चेक करके रख लेते हैं एक बार। हम k की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो ये नंबर जो होगा वह एक इवन नंबर तो होगा ही होगा। बस हमें ये चेक करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 5 क्या हो रहा है? 20 हो रहा है। 15 5 20 हो रहा है। और अगर ये 20 हो रहा है तो ये नंबर जो आ रहा है 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। 3 से डिविजिबल होगा जब हम k की वैल्यू यहाँ पे 2 रख रहे हैं। जब हम k की वैल्यू यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो ये नंबर जो होगा वह 2 से तो डिविजिबल होगा, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। देखिए 6 2 8 बन रहा है, 8 2 10, 10 3 13, 2 15 5 20। तो इसका मतलब जो होगा वह हमारा ये उत्तर नहीं होगा। यानी 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर बी, यही उत्तर होगा। आप यहाँ पे 4 रख दीजिए, दोनों तरफ 4 रख दीजिए, तो देखिए ये नंबर जो होगा वह 2 से तो ऑलरेडी डिविजिबल है, चूंकि इवन नंबर है। तो बस 3 की डिविजिबिलिटी रूल लगानी है। 6 4 10 2 12, 12 3 15, 15 और 5 कितने होते हैं? 20, 20 4 24, 24 3 से डिविजिबल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। इसे 3 4 5 8 से भाग करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में 2 प्राप्त हो। देखिए वैसे तो आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हमें पता है कि अगर शेषफल 2 बच रहा है, जब 3 4 5 8 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 2 बच रहा है, तो हमारा उत्तर जो भी दिया गया होगा 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। और जब उसको 3 4 5 और 8 से भाग किया जाएगा तो शेषफल 2 होना चाहिए। तो अगर मैं सारे ऑप्शन से 2 2 माइनस कर देता हूँ तो हमारा उत्तर जो भी ऑप्शन होगा वह 3 4 5 और 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो चलिए सारे ऑप्शन में से आप 2 2 को माइनस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 86। देखिए पहला तरीका मैं ऑप्शन के जरिए बता रहा हूँ कि ऑप्शन से चुटकियों में सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। कहा हुआ नंबर जो 3 4 5 8 से भाग करने पर 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 3 4 5 8 से भाग करने पर शेषफल 2 मिले। तो हमारा उत्तर जो होगा क्या ऑप्शन नंबर ए हो सकता है? 962, चूँकि 3 अंकों की बड़ी संख्या हमसे पूछा जा रहा है, 962। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 122। सी क्या दे रखा है? सी दे रखा है 958। और डी दे रखा है कितना? डी दे रखा है 482। तो देखिए अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो सबसे जो बड़ी संख्या है ना, सबसे पहले उसको चेक कीजिए, उस पर ये चीज़ें रख के देखिए क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर छोटी छोटी संख्या पूछता है तब छोटी संख्या को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को हमें चेक करना है। यहाँ पे हमें पता है कि अगर ये नंबर हमारा उत्तर हुआ तो इसको जब हम 3 से 4 से और 5 और 8 से डिवाइड करेंगे तो उस दशा में शेषफल 2 आना चाहिए, है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर दूंगा तो जो नंबर आपको मिलेगा वह 3 4 5 और 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए 8 में से 2 घटाओगे तो यूनिट डिजिट आपको मिल जाएगा कितना? 6। जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। और अगर यूनिट डिजिट 6 हुआ तो उसका वो नंबर जो होगा वह 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये उत्तर हमारा नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा उत्तर नहीं होगा। अब इसको चेक कीजिए। अब जरा देखिए यहाँ पे 962 लिखा है। अगर इसमें से शेषफल को मैं माइनस कर देता हूँ तो नंबर हमें इन चारों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर मिलेगा। तो 2 में से 2 घटेगा, 0 मिल जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये 9। अब देखिए ये नंबर तो 3 से डिविजिबल हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है और 8 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो यही 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 3 4 5 और 8 से भाग करें तो शेषफल हमें क्या मिलेगा? शेषफल हमेशा 2 मिल जाएगा, है कि नहीं। ज़्यादा इसका मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 6 से विभाज्य हो लेकिन 5 से विभाज्य नहीं हो। 2426 के 2426 के ये नंबर जो है 2426 के ये नंबर जो है वह 6 से डिविजिबल होना चाहिए, परंतु
5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर जो होगा वह 2 और 3 से एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए। अब अगर ये 2 से डिविजिबल है तो k का मान इवन होगा, लेकिन ध्यान रहे कि ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए k की वैल्यू जो होगा वह 0 नहीं हो सकता है। ठीक, k की वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। तो सोचिए मैं क्या रखूँ यहाँ पे। देखिए चूंकि k की वैल्यू इवन नंबर है, k एक इवन नंबर है, ऑप्शन से आप चल सकते हो। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 87। ए ऑप्शन दे रखा है 4, बी ऑप्शन दे रखा है कितना? बी ऑप्शन दे रखा है सी ऑप्शन दे रखा है कितना? 3, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कितना? 9। अब बताइए हमारा उत्तर जो होगा, हमें पता है के एक इवन नंबर होगा, के एक इवन नंबर होगा तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता है उत्तर, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। ठीक, अब अगर मैं के की जगह पर यहाँ पे 4 रखूँ तो क्या ये नंबर, देखिए के की जगह अगर हमने ये 4 रखा तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है। अब अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल हो गया तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के। 6 4 10, 2 2 12, 12 6 18 नंबर ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसलिए हमारा उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी के की वैल्यू 4 होगा। के की वैल्यू यहाँ पे अगर आप 6 रखो तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए 6 6 12, 12 2 कितना होता है? 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर कौन सा होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर क्या था? ए, ऑप्शन नंबर ए। 88 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है वह छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है जो 2, 3, 10, 18 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। 2, 3, 10, 18 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए ऑप्शंस में आपके सामने लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 88 का सारे ऑप्शन में लिख देता हूँ। ऑप्शन दे रखा ऑप्शन नंबर ए 900, ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है 180, ठीक। सी लिखा गया है क्या? 196, और डी क्या लिखा गया है? डी लिखा गया है 30। देखिए ये दोनों तो उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, है कि नहीं है? यानी वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है जिसे जब 2, 10, 18, 20 से भाग किया जाए, मतलब वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 2, 10, 18 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये तो होगा नहीं, फिर ये भी नहीं होगा क्योंकि 10 से डिविजिबल नहीं है, तो यही एक नंबर है, यही हमारा उत्तर हो सकता है। बाद में दिया गया है एक नंबर है जो कि 99 से डिविजिबल है, तो आपको पता करना है के और पी का प्रोडक्ट कितना होगा, के पी का गुणनफल कितना होगा। तो सबसे पहले के और पी के बारे में हम लोग यहाँ से पता करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, नंबर लिखा गया है 48 के 48P6 ये नंबर 99 से डिविजिबल है, ये नंबर 99 से डिविजिबल है। तो आपको पता करना है कि P और K का प्रोडक्ट कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि P और K का मान कितना होगा। अगर वो दोनों पता चल जाएगा तो फिर दोनों का प्रोडक्ट हम पता कर सकते हैं। अब एक चीज़ बताइए, अगर ये नंबर 99 से डिविजिबल है तो 99 के सारे फैक्टर से भी ये नंबर डिविजिबल होगा, मतलब ये नंबर जो होगा वह 9 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। इतना बात आपको पता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ तो वहाँ से हमें P के बारे में कुछ पता चलेगा कि P की वैल्यू क्या हो सकती है। सिमिलरली 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा तो वहाँ से हमें के पी का एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगा कि के और पी का मान जो होगा वह क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के यहाँ पे हम लोग पी और के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। 9 से कोई भी संख्या अगर विभाजित है, कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो उस नंबर्स का सम ऑफ डिजिट जो होता है वह 9 से डिविजिबल होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो संख्या लिखा गया है उन सारे संख्याओं में जितने भी अंक हैं उन सारे अंकों का योगफल निकाल लेता हूँ। तो चलिए वेरिएबल वाले दोनों को लास्ट में हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 6 + 8 14, 4 18 2 20, 20 8 28, 28 4 कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32। अब प्लस ये दोनों वेरिएबल, तो ये हो जाएगा 32 के + पी। अब ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल है, यानी कि आप रिमाइंडर 0 चाहते हो, तो आप बताइए कि के + पी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो आप कहोगे यहाँ पे के + पी की जगह अगर आप 4 रख देते हो तब भी ये नंबर 9 से डिविजिबल होता है। लेकिन क्या 4 के अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल है? तो आप कहोगे एक और वैल्यू पॉसिबल है। अगर आप के + पी की जगह पे आप 13 रखते हो तब भी ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि अगर 32 में
आप 13 ऐड करते हो तो नंबर 45 बनेगा और 45 जो होगा वह 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे k प्लस p की दो वैल्यू पॉसिबल है। आप सोचिए क्या 13 के अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल हो पाएगा? तो आप 13 में 9 ऐड करोगे तो नंबर आपको मिलेगा 22। अब यहाँ पे चूंकि k और p जो है वह एक डिजिट्स है, दोनों डिजिट्स हैं, तो अगर k प्लस p की वैल्यू 22 लेते हो तो ये नंबर्स में चले जाएंगे, यानी जो डिजिट्स की लिमिट है वो इसको क्रॉस कर पाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि k और p का मान जो होगा, k प्लस p का सम जो होगा वह या तो 4 होगा या फिर 13 होगा, तभी ये नंबर 9 से डिविजिबल हो पाएगा। अब k और p के बारे में हमें पता चल गया कि k प्लस p का सम जो होगा वह या तो 4 हो सकता है या 13 होगा, तभी ये नंबर 9 से डिवाइड हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ k प्लस p का मान जो होगा वह या तो 4 होगा या 13 होगा। ये बात आपको अच्छे से पता है, अभी मैंने आपको ये इसके बारे में बताया है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के यहाँ से हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि 11 p और q के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं कि p और q की वैल्यू और क्या हो सकता है, कुछ और रिलेशन हम जानना चाहते हैं। तो देखिए 11 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जितने भी नंबर्स इवन प्लेस पे हैं उन सब का आप सम कर लीजिए, और फिर जितने भी नंबर्स ओड प्लेस पे हैं उन सब का आप सम कर लीजिए, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर डिफरेंस दोनों का या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर से ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 0 14, यानी और प्लस के ये हो जाएगा कितना 14 प्लस के अब प्लस 4, यानी कि ये हो जाएगा 18 अब प्लस के 18 अब प्लस के। फिर इधर आपको क्या मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा 4 2 6 8 6 14 और 14 प्लस p, ये आपको मिल जाएगा कितना 14 अब प्लस p। इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 के मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए, तभी ये नंबर 11 से डिविजिबल हो पाएगा। अब देखिए इसको और मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 18 अब प्लस के अब माइनस ये हो जाएगा 14 माइनस p। नंबर या तो दोनों के बीच का डिफरेंस 0 होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा, ये बात आपको पता होगा, तभी नंबर 11 से डिवाइड हो पाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 4 का है। तो आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा k माइनस p प्लस 4, है कि नहीं है? या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए, तब ये नंबर 11 से डिवाइड हो पाएगा। आप सोचिए यहाँ पे कि k और p की वैल्यू आप क्या क्या सोच सकते हो कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। अब सोचिए जरा मन ही मन, k प्लस p की दो वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है, k प्लस p की दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो k प्लस p की वैल्यू 4 हो सकता है या फिर k प्लस p की वैल्यू 13 हो सकता है, तब जाके ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। लेकिन ध्यान रहे कि k प्लस p की वैल्यू आप कौन सी लोगे इन दोनों में से कि ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाए और 11 से भी डिवाइड हो जाए। आप सोचिएगा जरा, अगर मैं 13 का केस बनाता हूँ, अगर मैं लेता हूँ कि k प्लस p की वैल्यू अगर 13 है, तो यहाँ पे k p की वैल्यू आप क्या क्या सोच सकते हो कि इन दोनों का सम जो हो जाए वह 11 से डिविजिबल हो जाए। क्या क्या हो सकता है सोचिए एक बार। 13 के बारे में छोड़िए, मैं सबसे पहले 4 के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि 4 के को अगर आप देख रहे हो तो आपको लगेगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस 0 आ रहा है। कैसे, वो देखिए। अगर मैं k की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, अगर मैं k की वैल्यू 0 ले लेता हूँ और p की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है k प्लस p की वैल्यू जो होगा वह या तो 4 होगा या फिर 13 होगा। तो 13 को एक कुछ पल के लिए मैं छोड़ देता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं k प्लस p की वैल्यू अगर 4 लेता हूँ, यानी कि k की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो p की वैल्यू अपने आप मिल जाएगा आपको 4। तो यहाँ पे अगर k की वैल्यू 0 और p की वैल्यू आप 4 रखते हो तो क्या दोनों के बीच का डिफरेंस 0 बन रहा है? क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है? आप कहोगे जी बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। अगर आप k की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो p जो होगा वह क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 माइनस 4 अब प्लस ये 4 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर आ रहा है 0 नंबर, मतलब कि ये नंबर जो है वह 11 से डिवाइड हो रहा है। कब? जब k की वैल्यू 0 ले लेते हैं और p की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, तो उस दशा में ये नंबर जो होता है वह 11 से डिवाइड हो रहा है। जब नंबर आपको पता चल ही गया तो हम आंसर को पता कर सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर 0 है तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वह 0 हो जाएगा। कब होगा? जब k बराबर 0 होगा, k बराबर जब p बराबर जब 4 होगा और k बराबर 0 होगा तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वह 0 हो जाएगा। और यही सवाल का उत्तर है। अगर आंसर हमें पता है चल ही गया तो 13 के बारे में मैं क्यों सोचूं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3627 में जोड़ने पर प्राप्त योग, जिसे 3637 में जोड़ने पर प्राप्त योग जो हो वह 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बताइए 3627 में हम कम से कम कौन सी संख्या जोड़ें कि यह नंबर जो बनेगा, जो नंबर आपको बनेगा वह नंबर 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो सके। अब देखिए कोई भी नंबर अगर 4, 5 से डिवाइड हो रहा है, 4, 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 20 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, ये बात आपको अच्छे से पता है। और कोई भी नंबर अगर 10 से डिवाइड हो रहा है 20 से डिवाइड करेगा। कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 20 या फिर 10 लिख दिया और ये n को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ n जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 0 होगा, है कि नहीं है, ऐसा ही होगा, है कि नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई नंबर 20 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर जो होगा वह 10 से भी डिवाइड होगा, ये बात भी आपको अच्छे से पता है। अब कोई नंबर अगर 10 जो है वह किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब n जो होगा, जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 0 होगा। तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो नंबर आपको दिया गया है कि 3627 में हम वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि ये नंबर जो हो वह 4, 5, 6 और 8 से डिवाइड हो जाए। अब 4, 5 को जैसे ही मैंने देखा तो मुझे लग गया कि ये जो भी नंबर बनेगा एलसीएम 4, 5, 6, 8 का जो भी बनेगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो अगर यूनिट डिजिट 0 है और नंबर ऊपर से कोई किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो तो जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 9 होगा, सॉरी 0 होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। आप सोचिए जरा कि 3627 में आप कौन सी संख्या जोड़ोगे कि रिजल्ट आपको जो भी मिले यहाँ पर उसका यूनिट डिजिट 0 हो। तो आप कहोगे यहाँ पर 3627 में हम जो भी नंबर जोड़ेंगे उसका यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वह 3 होना चाहिए, तभी दोनों का सम जो होगा वह क्या हो पाएगा, 0 हो पाएगा, यानी कि दोनों का सम का यूनिट डिजिट 0 हो पाएगा। तो आप सोचिए कौन सा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। तो आप कहोगे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 93। अगर 93 इसमें हम ऐड कर देते हैं तो ये नंबर जो होगा वह किससे डिवाइड हो जाएगा, 4, 5, 6 और 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 90 था। 90 का आंसर क्या हो जाएगा, 93, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए कहा है कि प्रथम 6 अवाच्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ये सब तो डाटा आपके दिमाग में ऑलरेडी पहले से फिट होगा। हमारा उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें कुछ ज़्यादा है कि नहीं। आप स्टार्टिंग के 6 प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, दोनों का आप सबका आप क्या निकाल लीजिए, सम निकाल लीजिए, फिर आप इसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ 6 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि प्रथम 6 अवाच्य संख्या आपको ढूंढना है। प्रथम 6 अवाच्य संख्याओं का एवरेज आपको पता करना है। तो आप सोचिए क्या नंबर हो जाएगा, नीचे तो 6 ही बनेगा, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6, 6, 36, 5, 41/6। ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम 6 अवाच्य संख्या बोला है तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अब +13, यही होगा। अब इसको किससे डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको जो भी नंबर मिलेगा वो मिलेगा 41/6, यही उत्तर हो जाएगा। इन सब का एवरेज जो होगा वह इतना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए 3, 1, 4 हो जाएगा, 4, 7, 4, 11, 11, 5 हो जाएगा कितना, 11, 5 हो जाता है 16, 16 और 5, 21, यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, यही हमारा उत्तर होगा। आपको मिलेगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 0 होगा। ये बात अपने को पता है, क्योंकि यहाँ पे 6, 8 और 15, 15 में 3 और 5 है और 8 में 2 है, तो नंबर का जो भी एलसीएम बनेगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। हमसे पूछा जा रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो। तो मान लीजिए एलसीएम हमारा जो भी नंबर है x, y, z, यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो ऊपर में n जो भी होगा उसका भी यूनिट डिजिट 0 होगा, तभी ये नंबर इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर पाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से आप बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। तो आप पाओगे एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। पूर्ण वर्ग के बारे में अभी हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं और आंसर आपको पता चल गया है कि ये आंसर जो होगा वह कितना हो जाएगा, यही होगा और यही सवाल का उत्तर है। यही हुआ छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 6, 8, 15 से पूर्णतः विभाजित हो रही है कि नहीं। बाकी तो कोई नंबर जो हो रहा है वह ऑप्शन नंबर ए, तो चूंकि ओड नंबर है तो ये 6 से डिवाइड कैसे होगा, है कि नहीं। 6 में 2 भी शामिल होता है। फिर ये इवन नंबर है लेकिन ये नंबर जो है वह 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी तो ऑलरेडी ऑड नंबर है, तो ये 5 से और 2 से कैसे डिवाइड हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। देखिए मैं 93 को देखिए,
वह छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है जो 6, 9, 15 से पूर्णतः विभाजित हो, और उसमें हम कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़े कि वो नंबर जो हो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 6, 9, 15 से पूर्णतः विभाजित हो, और उस नंबर में हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि वह नंबर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सिंपल सी बात है, 6, 9, 15 का एलसीएम निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 90। अब 90 में हम कम से कम क्या जोड़ें कि ये नंबर जो है वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप कहोगे छोटी से छोटी संख्या जो भी जोड़ोगे वह कितना होगा, 10 होगा। 90 में 10 जोड़ोगे तो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं। 6, 9 और 15, 6, 9 क्या है, 6, 9, 15। वैसे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा वह 90 हो जाएगा, है कि नहीं। अब 90 में आप कम से कम कितना जोड़ो कि ये नंबर जो है वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप कहोगे 10 जोड़ोगे, 10 जोड़ोगे तो ये नंबर 100 बन जाएगा, और 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आगे बढ़ सवाल में कहा है कि वह सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा जो संख्या इतने में k को प्रतिस्थापित कर सके और ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब एक नंबर लिखा गया है और ये नंबर 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो आपको बताना है कि इस नंबर में जो वेरिएबल दिया गया है उस वेरिएबल की मिनिमम और मैक्सिमम का सम कितना होगा। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का सम कितना होगा ये हमें पता करना है। तो चलिए नंबर लिख देता हूँ मैं सामने। नंबर लिखा गया है 3281K6, 3281K6। ये नंबर जो है वह 6 से डिविजिबल है, और कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर जो होगा वह 2 और 3 से भी डिविजिबल होता है। ये बात आपको अच्छे से पता करना है कि नहीं है। अच्छा, ये एक इवन नंबर है तो ऑलरेडी ये नंबर 2 से डिविजिबल है। बस हमें क्या करना है, इसमें ये नंबर चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। और 3 से डिविजिबल कब होगा, के की वैल्यू में कम से कम क्या रखूँ कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, के की अधिकतम वैल्यू में क्या रखूँ कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। कम से कम वैल्यू और अधिकतम अधिक से अधिक वैल्यू, इन्हीं दोनों का सम हमसे पूछा जा रहा है, यानी के की मिनिमम और के की मैक्सिमम वैल्यू का सम कितना होगा। तो चलिए 3 की डिविजिबिलिटी रूल हम इसमें लगाते हैं। कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो उस नंबर में जितने भी डिजिट्स दिए गए हैं उस डिजिट का सम जो होना चाहिए वह 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये सब आपको पता होगा, है कि नहीं है। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो इसके अंकों का योगफल 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6, 1, 7, 8, 7, 15, 15, 2, 17, 17, 3, 20, तो ये बन जा रहा है 20। अब प्लस एक वेरिएबल के, है कि नहीं। अब अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, तो बताइए के की कम से कम वैल्यू क्या होगा। तो आप कहोगे के की कम से कम वैल्यू 1 होगा। अगर के की जगह पर अगर आप 1 रखते हो तो 20 प्लस 1 21 बनेगा, और 21 3 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं है। लेकिन के की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है ये बताइए। तो आप कहोगे मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वह 9 हो सकता है, लेकिन 9 अगर रखते हो तो 20 प्लस 9 29 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर के की वैल्यू मैं 7 रखता हूँ तो 20 प्लस 7 27, 27 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि के की मिनिमम वैल्यू जो होगा वह 1 हो जाएगा, के की मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वह सम 7 हो जाएगा, और इन्हीं दोनों का सम हमसे पूछा जा रहा है। तो मिनिमम और मैक्सिमम का सम कितना होगा, मिनिमम और मैक्सिमम का सम कितना हो जाएगा, 8 होगा। और यही सवाल का उत्तर है, कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर जो होगा वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। सवाल में क्या कहा है कि 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग क्या है जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचे। मतलब 400 और 500 के बीच सबसे पहले वो नंबर आप ढूंढ लीजिए, 400 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 6, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर आपको पता होगा अगर कोई भी नंबर 6, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो वो नंबर 6, 12, 16 के एलसीएम से भी पूर्णतः विभाजित होगी, है कि नहीं। तो 6, 12, 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, 6, 12 और 16 का एलसीएम जो होगा वह 48 हो जाएगा, है कि नहीं है। आपको ये पता करना है कि 400 से 500 के बीच, 400 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 48 से डिविजिबल है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। तो आपको एक नंबर देखने को मिलेगा, अगर मैं 48 में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 480 बन जाएगा, और ये नंबर जो है वह इन दोनों नंबर्स के बीच में है। तो पहला नंबर तो हमें ये मिल गया कि एक नंबर जो होगा वह 480 भी होगा, है कि नहीं है। और ये नंबर जो है वह 48 से डिविजिबल भी हो रहा है। अगर ये 48 से डिविजिबल हो रहा है तो ये इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, ये बात आपको अच्छे से पता है। और ये नंबर जो है वह इन दोनों के बीच भी है। अब अगर इसमें एक बार और मैं 48 अगर ऐड कर देता हूँ
तो क्या ये नंबर जो होगा वह इन दोनों के बीच आ पाएगा? आप कहोगे नहीं आ पाएगा। जैसे ही इसमें आप 48 ऐड करोगे तो ये 500 को क्रॉस कर जाएगा, परंतु आपको जो नंबर चाहिए वो इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए। तो इसमें आप क्या करोगे, 48 ऐड करके आप माइनस कर दीजिए। 48 ऐड नहीं करना है, माइनस कर दीजिए, तो ये नंबर जो होगा वह 400 से 500 के बीच में ही रहेगा और वो 48 से डिविजिबल भी होगा, है कि नहीं है? तो चलिए माइनस करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7, 4 कितना हो, 7 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 3 होगा। ठीक, ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4। तो आपको एक नंबर मिल रहा है 400, एक नंबर आपको मिल रहा है 480, दूसरा नंबर आपको मिल रहा है 432। ये दोनों नंबर जो है वह 48 से भी डिविजिबल है, और अगर 48 से डिविजिबल है तो ये इन तीनों नंबर से भी डिविजिबल होगा। ये बात भी अच्छे से आपको पता है। और ये दोनों नंबर इन दोनों के बीच आ रहा है, और तो इन्हीं दोनों नंबर का सम कितना होगा। अच्छा, और कोई नंबर होगा जो इन दोनों के बीच आ पाएगा और 48 से डिविजिबल भी हो सके, तो आप कहोगे कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसमें अगर 48 और माइनस कर देता हूं तो ये नंबर जो होगा वह 400 से भी कम आ जाएगा। तो बस यही दो वैल्यू पॉसिबल होंगे इन दोनों नंबर्स के बीच में जो 48 से डिविजिबल हो सके। तो बस इन्हीं दोनों का सम आपको पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा कितना, यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। तो देखिए कोई ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट्स 2 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 95 था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं? उत्तर हो जाएगा 912। इन दोनों का सम जो होगा वह 912 होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। कहा है कि एक 9 डिजिट का नंबर है जो कि 72 से डिविजिबल है। तो आपको पता करना है कि 2y - 3x की वैल्यू कितनी होगी, जहाँ पर x की वैल्यू आपको मिनिमम लेना है। नंबर लिखा गया है 485 x 3678 y। ये नंबर जो है वह 72 से डिविजिबल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3y - 2x की वैल्यू कितनी होगी, जहाँ पर x की वैल्यू आपको मिनिमम लेना है, ये सवाल में बोला गया है। तो बताइए 3y - 2x की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, 2y है, यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 3x है। 2y - 3x की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग xy के बारे में पता करते हैं कि xy की वैल्यू क्या होगी कि ये नंबर 72 से डिविजिबल हो। ध्यान रहे x की वैल्यू आपको मिनिमम लेना है। अच्छा, ये 9 डिजिट का नंबर अगर 72 से डिविजिबल है तो ये नंबर जो होगा वह 8 और 9 से भी डिविजिबल होगा। इतना बात आपको अच्छे से पता है। और अगर ये नंबर 8 और 9 से डिविजिबल है तो इसका लास्ट 3 डिजिट, मतलब सबसे पहले हम लोग 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के यहाँ से y की वैल्यू हम पता करना चाहते हैं कि ये नंबर y की वैल्यू क्या होगी कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो सके। अब देखिए साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि अगर ये 8 से डिविजिबल है तो इसका लास्ट 3 डिजिट जो होगा वह भी 8 से डिविजिबल होगा। तो बताइए y की वैल्यू क्या होगा। तो आपको साफ साफ दिखेगा कि y की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो भी 4। y की वैल्यू जो होगा वह 4 रखोगे यहाँ पे तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 78 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 6 मिलता है। तो सोचिए कि y की वैल्यू मैं क्या रखूँ कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो सके। तो चूंकि रिमाइंडर 6 है तो लास्ट डिजिट अगर 4 रखोगे तो 64 बनेगा, और 64 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि y की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो भी कितना होगा, 4। तो y की वैल्यू जो होगा वह 4 होगा। अब मैं यहाँ पे y के जगह पे 4 रख देता हूँ और तब जाके 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी रूल होता है कि कोई भी संख्या अगर 9 से डिविजिबल है तो उस संख्या में जितने भी अंक हैं उन अंकों का योगफल अगर 9 से डिविजिबल है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, तब वो नंबर 9 से विभाजित होता है। तो चलिए इस संख्या में जितने भी अंक लिखे गए हैं उन सभी अंकों का योगफल मैं निकालता हूँ। तो देखिए 8 4 12 7 कितना होता है, 19, 19 6 25, 25 और 3 होते हैं 28, 28 5 होते हैं कितने, 33, 33 और 12 कितना हो जाएगा, 33 और 12 कितना होगा, 45, 45। अब प्लस ये वेरिएबल वाला x है कि नहीं है। अब अगर ये 45 ना होगा, 45। अब अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है, रिमाइंडर अगर 0 है, तो सोचिए x की मिनिमम वैल्यू में यहाँ पे क्या रखूँ कि ये 9 से डिवाइड हो सके। तो आप कहोगे x की मिनिमम वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। ऑलरेडी 45 से ये 45 9 से डिविजिबल होता है, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रख भी देता हूँ तब भी ये नंबर 9 से डिवाइड हो जा रहा है। और x की मिनिमम वैल्यू जो होगी वह कितनी होगी, 0 होगी। तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 रख देते हो तो ये नंबर तो खत्म ही हो जाएगा। तो नंबर आपको क्या मिल जाएगा, नंबर आपको मिल जाएगा y की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दोगे तो 4 × 2 यानी 8 हो जाएगा। और यही सवाल का उत्तर होगा, यानी 96 का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 97 को देखिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि एक 10 डिजिट्स का नंबर है जो कि 72 से डिविजिबल है, तो y की वैल्यू मिनिमम लेने के लिए 5x माइनस 6y की वैल्यू कितना होगा। 10 डिजिट्स का नंबर है और ये नंबर 72 से डिविजिबल है, तो अगर y की वैल्यू आपको मिनिमम लेना हो तो बताइए 5x माइनस 6y की वैल्यू कितनी होगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 97 नंबर 10 डिजिट्स का नंबर लिखा गया है, 54726 54726 54726 x 79 y6 ये नंबर जो है वह 72 से डिविजिबल है। ये नंबर जो है वह 72 से डिविजिबल है। ये सवाल में दिया गया है कि नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है 5x माइनस 6y की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है और आपको बोला गया है कि y की वैल्यू आपको मिनिमम लेना है। y जो होगा वह मिनिमम होगा, तब बताइए दोनों का डिफरेंस कितना होगा। फिर से अगर कोई नंबर अगर 72 से डिविजिबल है तो वो 8 और 9 से भी डिविजिबल होता है। तो चुपचाप आप इसमें एक बार 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के y की वैल्यू आप पता कर लीजिए कि y की वैल्यू में कम से कम क्या रखो कि यह नंबर 8 से डिविजिबल हो सके, है कि नहीं है। कोई भी नंबर 8 से डिवाइड होता है तो उसका लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड होता है। तो चलिए y की वैल्यू आप यहाँ पे सोचिए कम से कम क्या मैं रखूँ कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो सके। अब सोचिए y की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूँ तो क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू अगर 0 रखे हुए तो इसका लास्ट 3 डिजिट बन जाएगा 906। अब क्या ये 8 से डिवाइड हो जा रहा है, बताइए क्या ये 8 से डिवाइड हो जा रहा है। तो आप कहोगे ये हो जाएगा 88, तो 8 से डिवाइड होता है, 2 रिमाइंडर आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 है तो नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो, x की वैल्यू अगर आप कितना रख रहे हो, 2 रिमाइंडर मिल रहा है ना। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 88, 5 और 6, 5 6 56 बन जाएगा और 56 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं है। लेकिन कब हो रहा है, जब y की वैल्यू आप 3 ले रहे हो। अगर y की वैल्यू मैं 1 ले लूँ तो क्या ये नंबर डिवाइड होगा 8 से। तो देखिए रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना, 3 मिलेगा और लास्ट डिजिट 6 है तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, 4 और 6 बनेगा। तो y की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। y की मिनिमम वैल्यू जो होगी वह यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 होगा। ये मिनिमम वैल्यू है। तो चलिए y की जगह पे आप 3 रख के आप x की वैल्यू निकालिए, है कि नहीं। 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो ये हो जाएगा 6 3 9 9 9 18 18 और शायद 7 होते हैं 25 25 6 31 31 2 33 33 और 7 होते हैं कितना 40 40 और 9 कितना हो जाएगा 40 9 49। अब अगर ये नंबर, अच्छा एक वेरिएबल x है 49 अब प्लस x, ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। बताइए कब, x की वैल्यू में क्या रखूँ कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो सके। तो ये देखिए 9 6 54 होता है, मतलब x की वैल्यू आपको 5 रखना होगा, यानी y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 5 रखोगे तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए x की जगह पे आप 5 रख दीजिए, y की जगह पे आप 3 रख दीजिए और देखिए क्या आंसर क्या मिल रहा है आपको। ये मिल जाएगा आपको कितना हो जाएगा 25 और माइनस ये हो जाएगा कितना 18, यही हो जाएगा। आपको आंसर मिलना चाहिए 7। देखिए ऑप्शन में दिया गया है क्या, ऑप्शन में दिया गया है क्या, को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 को देखिए। सवाल में पूछा जा रहा है कि एक 6 डिजिट का नंबर है जो कि 88 से डिविजिबल है, तो आपको पता करना है x + 2y का मान कितना होगा। x + 2y का मान कितना होगा, x 4x4 नंबर लिखा गया है 4x4 आगे क्या लिखा गया, आगे लिखा गया है y96 ये नंबर 88 से डिविजिबल है। तो आपको पता करना क्या है, आपको पता करना है x + 2y इन दोनों का सम कितना होगा, ये हमें पता करना है। अच्छा ये 6 डिजिट का नंबर अगर 88 से डिविजिबल है तो ये नंबर जो होगा वह 8 और 11 से भी डिविजिबल होगा। इतना बात आपको पता है कि नहीं है। आप सोचिए सबसे पहले मैं 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूं और y की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं। आप सोचिए कि मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखूं कि ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल होता है तो उसका लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होना चाहिए। आप सोचिए y के जगह पर अगर मैं 0 रख देता हूँ तब भी ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है।
y के जगह पे आप अगर 2 रख दोगे तब भी ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 तिया 24, रिमाइंडर आपको 5 मिलेगा, लास्ट डिजिट 6 है तो 56 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ तब भी ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। 6 रखूँ तब भी 8 से डिवाइड हो रहा है। 6 रखने पर ये नंबर बन जाएगा 696। अब बताइए क्या ये 8 से डिवाइड हो पाएगा? 8 से डिवाइड हो पाएगा? 8 64 हो जाएगा। रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना? 5, लास्ट डिजिट 6 है तो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं? नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 896 8 से डिविजिबल हो रहा है। अब अगर आप y की वैल्यू आप 8 रखते हो तब भी ये नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा है। y की वैल्यू अगर आप 8 रखते हो तब भी ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। मतलब y के बहुत सारे वैल्यू आपको देखने को मिल रहा होगा जहाँ पे ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सारे वैल्यू, इन सारे वैल्यू में से कौन सी y की वह वैल्यू है जिससे कि ये नंबर 11 से भी डिविजिबल हो सके, है कि नहीं है? तो आप सोचिए अगर मैं y के जगह पे 2 रख दूँ तो उस दशा में x की वैल्यू क्या होगा? देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन देना चाहिए, x y के बारे में कुछ रेंज देना चाहिए था, या चूँकि y की वैल्यू बहुत सारी वैल्यू यहाँ पे वेरी कर रही है तो यहाँ पे y के बारे में कुछ रेंज देना चाहिए था कि y की वैल्यू मिनिमम लेना है या मैक्सिमम लेना है। कुछ भी नहीं दे रखा है तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तब आप आंसर को पता कर सकते हो। चलिए अगर मैं मान लेता हूँ कि y की वैल्यू मेरा 2 है तो x की वैल्यू क्या होगा ये मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए ये नंबर बन जाएगा 4x, 4, y की वैल्यू चूँकि आपने 2 लिया है तो ये नंबर बन जाएगा 96। अब यहाँ पे बताइए कि 11 से डिविजिबिलिटी रूल में लगाता हूँ तो ये हो जाएगा 6 2 8 प्लस x, 8 प्लस x बन जाएगा। ये हो जाएगा 9 4 13, 13 और 4 17, 17 अब माइनस 8 प्लस x। इन दोनों के बीच का अंतर जो आना चाहिए या तो 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 17, सोचिए मन ही मन सोचिए x की जगह पर मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि दोनों के बीच का अंतर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। इस फॉर्मेट में तो नहीं आ पाएगा लेकिन इस फॉर्मेट में आ जाएगा। कब आ जाएगा? जब वह x की वैल्यू आप 9 रखोगे तो 9 8 17 होता है, दोनों के बीच का अंतर 0 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या होगा? x की वैल्यू 9 हो जाएगा। कब? जब y की वैल्यू आप 2 रखोगे। तो क्या आंसर आपको आंसर ऑप्शन में दे रखा है क्या? x की वैल्यू अगर आप 9 रखते हो तो यहाँ पे y की वैल्यू आपने निकाला है कितना? y की वैल्यू, x की वैल्यू जब आप 9 लेते हो तो उस दशा में y की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 13 ऑप्शन में दिया गया है क्या? ऑप्शन में 13 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो यही इस सवाल का उत्तर है कि नहीं? बाकी जैसे जैसे y की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे x की वैल्यू भी चेंज होते जाएगा। बहुत सारे आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। अब चूंकि इसमें आंसर हमने y की वैल्यू जब हमने 2 रखा तो x की वैल्यू हमें पता चला क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है। तो उस दशा में x प्लस 2y की वैल्यू जो होगा वह कितना होगा? 13 होगा। 98 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। एंड को देखिए, सवाल में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18 एंड 24 leaves the remainder 8 in each case and is also divisible by 13। मतलब वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 15, 18, 24 से भाग करने पर शेषफल आपको मिले 8, है कि नहीं? लेकिन वह संख्या 13 से डिविजिबल होना चाहिए, 13 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो बताइए वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या अगर बोला है तो चुपचाप आप तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम होता है 15, 18 और 24 का एलसीएम जो होता है वह होता है 360। बहुत ही फेमस डाटा है, आपको पता ही होगा क्यों होता है 360। ये होगा 3 गुने 5, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर आ गुने 2, ये हो जाएगा 2 का क्यूब आ गुने 3। तो यहाँ पे आप एलसीएम अगर लिखोगे तो आप करो क्या कि सबसे जो मैक्सिमम पावर है उसको आप पहले लिख लो। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और जो एक डाटा बच गया, जो नंबर आप बच गया उसको भी लिख लीजिए। तो 9 8 72, 72 बचे होता है 360। तो यहाँ से पता चला कि इन तीनों का एलसीएम हमारा मिल गया है 360। अब ये 360 वह संख्या है जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन हमें वो संख्या चाहिए जिससे कि इन तीनों को भाग करें ना तो शेषफल हमें 8 मिलना चाहिए। तो हमारा नंबर किस फॉर्मेट में होगा? हमारा नंबर होगा 360 इंटू एक्स अब प्लस 8, यानी ये वो नंबर है जिसे 15, 18, 24 को भाग करें तो शेषफल हर केस में क्या मिलेगा? रिमाइंडर हमें हर केस में 8 मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि कहा कि जब 15, 18, 24 से भाग करें तो शेषफल 8 मिलना चाहिए, लेकिन वो संख्या जो हो वह 13 से विभाजित होना चाहिए। तो बताइए उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? अब बताइए मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या लूँ
कि जिसको कि 13 से मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, यानी 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप कहोगे कि अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो ये बन जाएगा 368, और 368 13 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा, 13 दूना 26, रिमाइंडर 10 मिलेगा, लास्ट डिजिट 8 है, 108, 108 13 से विभाजित नहीं होता है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू अगर 2 ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा कितना, 720 अब प्लस 8 यानी कि 728। अब बताइए 728 क्या 13 से विभाजित होगा, 728 क्या 13 से विभाजित होगा, तो ये बन जाएगा 13 पचे 65, 13 पचे 65 होगा। रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर आपको 7 मिलेगा, और लास्ट डिजिट 8 है, 78, 78 13 से विभाजित होता है। तो नंबर्स जो मिलेंगे आपको वो क्या मिलेंगे, वो मिलेंगे 360 गुने 2 यानी कि 700। नंबर्स जो हमें मिला है वो मिला है कितना, 728 मिला है। नंबर्स जो हमें मिला है वह मिला है 728। ये 728 वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 24 को भाग करेंगे तो हर केस में रिमाइंडर 8 मिलेगा, लेकिन ये नंबर जो होगा वह 13 से डिविजिबल होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इन सभी सबसे छोटी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। 7 + 2 + 8, तो 8 2 10, 10 प्लस 7 कितना होता है, 17। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, 17 होगा, है कि नहीं है। अच्छा, कई बार होगा क्या कि x की वैल्यू सोचने में समय लगेगा कि x की वैल्यू में ये क्या रखूं कि ये नंबर इससे डिविजिबल हो सके। तो सिंपल सा लॉजिक मैं आपको एक बताता हूं कि इसको आप कैसे सॉर्ट कर लीजिए। वो देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 360x प्लस 8। अब इसको चुपचाप 13 से डिवाइड करके यहाँ से रिमाइंडर आप निकाल लीजिए। ठीक है, कैसे, वो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसको आप डिवाइड करोगे 13 दूना 26, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना, 10, लास्ट डिजिट कितना है, 100। 100 को फिर 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिलेगा। ये हो जाएगा कितना, 9x अब प्लस 8। अब ये नंबर अगर इसको 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो सोचिए x की वैल्यू मैं क्या रखूँ, आपके दिमाग में आएगा अगर x की वैल्यू आप 2 रखोगे तो 9 दूना 18, 18 आप प्लस 8 होता है 26, 26 8 से डिविजिबल होता है। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ से रिमाइंडर निकाल लेंगे, और रिमाइंडर निकाल लोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो वहाँ से x की वैल्यू सोचने में आसानी होती है, आप आसानी से चीज़ों को सोच सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 100, कहा यदि 7 अंकों की संख्या इत्या 72 से विभाज्य है तो आपको बताना है 2x + 3y की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 100, कहा एक 7 डिजिट का नंबर है, नंबर लिखा गया है 74x29, 74x29x29y6। ये नंबर 72 से डिविजिबल है, ये नंबर जो है वह 72 से डिविजिबल है। तो आपको पता करना है कि 2x + 3y इन दोनों का सम कितना होगा। अच्छा, कोई भी नंबर अगर 72 से डिविजिबल है तो वो नंबर 8 और 9 से भी डिविजिबल होता है, इतना बात आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ पे एक्स वाई के बारे में कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया है कि वो एक्स वाई जो है वह मिनिमम है, कुछ बोला गया नहीं बोला है कि नहीं। तो नॉर्मल वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के वाई की वैल्यू मैं निकालता हूँ। अब ये नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो सोचिए वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँ, वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो सके। आप कहोगे वाई की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तब भी ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं। नंबर आपको मिल जाएगा 916, और ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है। देखिए ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, ठीक, 3 6 नहीं, 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। अगर आप रिमाइंडर 1 रख रहे हो, ले रहे हो, सॉरी y की वैल्यू अगर आप 1 ले रहे हो तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन y की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तब क्या होगा, 4 बन जाएगा, 88 4 92 होता है, 4 6 नहीं होगा। लेकिन y की वैल्यू अगर आप 3 लेते हो ना तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से पता चला y की वैल्यू जो होगा वह 3 होगा। ये नंबर बन जाएगा, जब y की वैल्यू आप 3 रखोगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा कैसा, ये हो जाएगा 936। अब देखिए ये 8 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 8 से डिवाइड करोगे तो ये 88 8 से डिविजिबल होता है, रिमाइंडर 5 और लास्ट डिजिट 6 है, 56 56 8 से डिवाइड होता है। तो y की वैल्यू हमें मिल गया है कितना, 3। अब यहाँ पे y की वैल्यू 3 रख के x की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो 6 3 9 9 9 18 18 2 20,
अब 20 अब प्लस 11 ये हो जाएगा 31 अब प्लस x। ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो बताइए x की वैल्यू मैं क्या रखूं कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो सके। तो आप कहोगे x की वैल्यू आपको क्या रखना होगा 5। 31 5 36, 36 9 से डिविजिबल होता है। तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू आपको 5 रखना होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे रख दीजिए 5 2 10, y की वैल्यू 3 रख दीजिए 9, उत्तर आपको मिल जाएगा 19, है कि नहीं। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। 101 की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101 कहा है कि एक 7 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। अगर x प्लस वाई का न्यूनतम मान हमसे पूछा जा रहा है, x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब x y जो है वह मिनिमम आपको लेना होगा, है कि नहीं। 101 देखिएगा एक 7 डिजिट का नंबर लिखा गया है। नंबर है 5 6 x 3 4, 5 6 x 3 4 y 4, ठीक है। ये नंबर जो है वह 72 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 8 और 9 से भी डिविजिबल होगा, है कि नहीं। हमसे पूछा जा रहा है क्या, x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए x की भी मिनिमम चाहिए, y की भी मिनिमम चाहिए, तभी x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू आपको पता चल पाएगा। तो सोचिए y की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मैं क्या रखूँ। अब आपको पता है y की जो वैल्यू आप क्या रखोगे, जैसे कि मान लीजिए y की वैल्यू अगर मैं, अच्छा लास्ट डिजिट 4 है और ये 8 से डिविजिबल है, तो 2 केस बनेंगे, एक 24 का केस बनेगा और एक 64 का केस बनेगा। सोचिए अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 1 रखते हैं तब नहीं होगा। 2 अगर y की वैल्यू हम लेते हैं चूँकि हमें y की मिनिमम वैल्यू लेना है, तो y की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये नंबर बन जाएगा 4 2 4, है कि नहीं। और ये 8 से डिविजिबल है। 8 5 40, रिमाइंडर 2 मिल जाएगा, है कि नहीं है। लास्ट डिजिट 4 है तो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके बाद आगे जो वैल्यू आप लेते जाओगे y की, वो मैक्सिमम होते चली जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल गया है कितना 2, y की वैल्यू जो होगा वह 2 होगा। y की मिनिमम वैल्यू जो होगी वह 2 आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो x की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, उसके लिए हमें 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाना होगा। 4 4 8 2 10 10 3 13 13 6 19 19 5 कितने होते हैं 24 अब प्लस x। ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू में क्या लूँ कि रिमाइंडर 0 आ जाए। और ध्यान रहे x की वैल्यू कम से कम, तो x की वैल्यू कम से कम 3 रखना होगा, तभी ये नंबर 9 से विभाजित हो पाएगा। तो x की मिनिमम वैल्यू आपको 3 मिला है, y की मिनिमम वैल्यू आपको 2 मिला है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 5। ये इस सवाल का उत्तर होगा। 101 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 को देखिएगा, फिर से वही सवाल जो क्वेश्चन अभी 99 में हम लोगों ने सॉल्व किया है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल है। कहा है कि सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो 15 और 27 से विभाजित करने पर, यानी वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 15 और 27 से भाग करने पर शेषफल हमेशा 9 मिले, परंतु वो संख्या जो हो वह 11 से पूरी तरह से विभाजित हो। तो बताइए वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या निकालते हैं, और सबसे छोटी संख्या कहने का मतलब होता है एलसीएम। तो 15 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 27 का एलसीएम जो होगा वह 135 होगा। क्यों होगा, तो ये होगा 3 × 5, ये हो जाएगा 3 की पावर 3, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 की पावर 3 इंटू क्या होगा 5। 27 गुने 5 होता है कितना 135, यही होता है ना। 27 गुने 5 होता है 135, ठीक है। तो ये 135 वह सबसे छोटी संख्या है, वह सबसे छोटी संख्या है जिससे ये दोनों नंबर पूर्णतः विभाजित होगा। यानी ये दोनों नंबर जो होगा वह इस नंबर को पूर्णतः विभाजित करेगा। यानी ये वह सबसे छोटी संख्या है जिससे ये दोनों संख्या पूर्णतः विभाजित होगा, है कि नहीं है। हमें क्या पता करना है, हमें वह पता करना है, हमें ये चीज़ें पता करना है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 15 और 27 से भाग करने पर शेषफल हमेशा 9 मिले। अब ये वो नंबर है जो 15 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, लेकिन अपने को चाहिए शेषफल 9 वाला। तो आप करोगे क्या, आप कहोगे ये नंबर जो होगा, हमारा नंबर जो होगा वह कुछ इस फॉर्म में होगा 135 इंटू एक्स। चूँकि ये नंबर जो है वह इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही है, लेकिन हमें चाहिए शेषफल
9 रहे तो इसके लिए आप शेषफल 9 ऐड कर दीजिए। तो ये नंबर जो होगा वह वो संख्या होगा जिसे 15 और 27 को भाग करोगे तो शेषफल आपको हमेशा 9 मिलेगा। तो आप कहोगे कि शेषफल 9 भी रहे, यानी आपको वह सबसे छोटी संख्या पता करना है जो 15 27 से, जिसे 15 और 27 से भाग करें तो शेषफल 9 भी रहे, लेकिन वो संख्या जो हो वह 11 से डिविजिबल भी हो। तो वह सबसे छोटी संख्या आपको पता करना है। तो सोचिए x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँ। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इसको शॉर्ट कर लीजिए, यानी और छोटा कर लीजिए। 11 से डिवाइड करके मैं रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 11 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 11 एक कम 11, ठीक हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा कितना, 2 5 3 मिलेगा, यानी रिमाइंडर आपको मिलेगा 3x अब प्लस 9। इसको 11 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर हमें मिल रहा है, इसको जब हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। अभी x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि ये नंबर जो वह 11 से डिवाइड हो सके। तो आपके दिमाग में आएगा कि x की वैल्यू आपको यहाँ पे अगर आप रखते हो 4 तो 12 और 9 कितने होते हैं, 21 होता है, डिविजिबल नहीं है, ठीक है। फिर अगर x की वैल्यू 5 रखोगे तो 15 9 नहीं होगा, 8 रखते हैं तो 24, अच्छा x की वैल्यू अगर आप 8 रखोगे तो 8 या 24, 24 और 9 कितना होता है 33, 33 9 से 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको क्या रखना होगा, x की वैल्यू आप अगर 8 रखते हो तो रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो वह सबसे छोटी जो संख्या होगी वह होगी 135 गुने 8, यही होगा, है कि नहीं है। अब प्लस 9 है कि नहीं, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 135 अट्ठे कितना होता है 8 पचे 40 का 0, बाकी 4 13 8 कितना होता है 8 या 24, 24 4 28 का 8, बाकी 2 8 और 2 कितना होता है 10, ठीक। अब प्लस 9 इसमें आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1089। यही वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 15 और 27 से भाग करने पर शेषफल जो मिलेगा ना वह आपको 9 मिलेगा, लेकिन ये संख्या जो होगी वह 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसके अंकों का योगफल क्या होगा, तो 9 8 17, 17 1 18, यही उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। 103 क्वेश्चन नंबर 103 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 कहा है कि वह यदि 7 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है तो 2x + 3y का मान कितना होगा। एक 7 डिजिट का नंबर है जो 88 से डिविजिबल है, तो 2x + 3y क्या होगा, 3x6 आगे लिखा गया है क्या, आगे लिखा गया है 349y। ये नंबर 88 से डिविजिबल है, ऐसा सवाल में बोला गया है। तो आपको पता करना है 2x + 3y, 2x + 3y इन दोनों का सम क्या होगा। अब 88 से ये डिविजिबल है तो ये 8 और 11 से भी डिविजिबल होगा। तो मैं क्या करता हूँ 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। सोचिए ज़रा कि y की वैल्यू, अच्छा x y के बारे में कोई लिमिट तो नहीं है ना, मतलब मैक्सिमम मिनिमम तो कुछ नहीं बोला है, नहीं बोला है, तो y की नॉर्मल वैल्यू आप निकाल लीजिए। 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपको मिल रहा है 1, ठीक, 1 मिल रहा है, ठीक। तो आप सोचिए अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं 6 रख दूं तो ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी y की वैल्यू अगर आप 6 रखते हो तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं। ये हो जाएगा 8 × 48, रिमाइंडर 1 मिलेगा, लास्ट डिजिट 6 है तो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपको 6 मिल गया है। अब यहाँ पे y की वैल्यू 6 रख दीजिए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 11 की डिविजिबिलिटी रूल आपको लगाना होगा x की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा कितना, 6 4 10, 10 6 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा 9 3 12, अब 12 अब प्लस x, 12 अब प्लस x, इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 हो या
11 का मल्टीपल हो, मतलब ये नंबर लिखा गया 19 माइनस 12 प्लस एक्स बराबर या तो 0 या 11 का मल्टीपल हो, तो उस दशा में x का मान क्या होगा। आप सोचिए, साफ साफ दिख रहा होगा, दोनों का अंतर 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 7 हम रखेंगे, है कि नहीं है। चूँकि x के बारे में भी लिमिट नहीं लिया गया है, तो यहाँ x की वैल्यू 7 हो जाएगा, y की वैल्यू 6 हो जाएगा। आप रख दीजिए, ये हो जाएगा कितना 14, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 6 3 18, नंबर आपको क्या मिल जाएगा 8 4 12, यानी कितना हो रहा है 32 32। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 32। 104 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 कहा वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 15 18 42 से भाग करने पर शेषफल 8 मिले, लेकिन वो संख्या 13 से विभाजित हो। तो छोटी संख्या बोला है तो चुपचाप सबका एलसीएम निकाल लीजिए। किसका, 15 18 42 का। 15 18 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा ये बताइए। अच्छा एक चीज़ में बताइए, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूँ कि बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा। आप कहोगे 90 हो जाएगा। अब चूंकि इसमें क्या है, इसमें है 6 गुना 7, चूँकि 6 को आपने पहले से ही काउंट कर लिया है तो बच जाएगा 7, तो 90 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम जो हो जाएगा वह हो जाएगा 630, 9 7 63 होता है। इन तीनों का एलसीएम जो होगा वह 630 हो जाएगा। इतना बात अपने को पता है कि नहीं है। लेकिन ये 630 वह संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही है, लेकिन हमें चाहिए वो संख्या है जिसे 15 18 42 से भाग करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 मिले और वो संख्या 13 से विभाजित भी हो। तो उस संख्या का नेचर होगा कुछ इस प्रकार से 630 x अब प्लस कितना होगा, रिमाइंडर कितना मिल रहा है, रिमाइंडर 8 मिल रहा है, ठीक। तो वो नंबर जो होगा वह कुछ ऐसा होगा, लेकिन कहा है कि वो संख्या जो होना चाहिए वह 13 से विभाजित भी होना चाहिए, रिमाइंडर 0 भी आना चाहिए। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इसके लिए x की वैल्यू निकालना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक रिमाइंडर निकाल लेता हूँ कि रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 13 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 13 चौका 52 होगा, रिमाइंडर 11 मिलेगा, 110 बन जाएगा। और 110 को 13 से जब भाग करेंगे तो रिमाइंडर 6 मिल जाएगा, यानी नंबर आपको मिल जाएगा कितना, नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ जब इसको रिमाइंडर 0 आना चाहिए तो ये, बट यहाँ जब 630 को हम 13 से भाग कर रहे हैं, 630 को जब आप 13 से भाग करोगे तो उस दशा में रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना, 6 मिल जाएगा, क्योंकि 13 चौका 52 होता है, 13 5 65 से ये कम है, ठीक है। 13 चौका 52, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना 11, लास्ट डिजिट 0 है तो 110, 110 को अगर आप 13 से डिवाइड भी करोगे तो 13 7 91, 13 8 104 होता है कि नहीं है। तो रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो ये नंबर बन जाएगा इस फॉर्मेट का, ये नंबर हो जाएगा 6x, रिमाइंडर 6 मिल रहा है, 6x अब प्लस 8। अब ये नंबर 13 से डिविजिबल होना चाहिए, तो सोचिए x की वैल्यू आप क्या रखोगे। सोचिए अगर x की वैल्यू 1 रखते हो तो ये 14 बन जाएगा, 14 13 से नहीं डिविजिबल होगा। लेकिन अगर 2 रखते हो तो 12 + 8 नहीं होगा, 3 रखते हो तब 3 रखते हो तो ये नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि 18 8 कितने होते हैं 26, 26 13 से डिविजिबल हो रहा है। तो x की वैल्यू आपको 3 रखना होगा। यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो तो ये नंबर 13 से डिविजिबल भी हो रहा है, और वो सबसे छोटी संख्या आपको मिल रहा है जिसे 15 18 और 42 को 42 से भाग करेंगे तो शेषफल प्रत्येक स्थिति में आपको क्या मिलेगा, शेषफल प्रत्येक स्थिति में आपको 8 मिलेगा, है कि नहीं है। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, ये इसको आप 3 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 0, 3 3 9, 6 3 18, इसमें 8 आप ऐड कर दीजिए तो ये नंबर आपको मिल जाएगा कितना 1898, 1898। ये वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 15 18 और 42 को भाग करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 मिलेगा, है कि नहीं है, है कि नहीं है। और ये नंबर जो होगा वह 13 से पूर्णतः विभाजित भी होगा, ये बात भी आपको अच्छे से पता है। अच्छा ये नंबर क्या मैंने सब कुछ सही किया है, हाँ? ये 13 से तो अच्छा हाँ 13 से विभाजित भी हो रहा है। मैं 11 की डिविजिबिलिटी रूल इसमें लगाकर चेक कर रहा था क्या ये सच में 11 से डिविजिबल हो रहा है। अब चूंकि ये 13 से डिविजिबल है तो 13 से तो हो गए हैं, तो बस इसी सबसे छोटी संख्या के अंकों का योगफल निकाल लीजिए। ये 1 + 8 + 9 अब +8 कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 8 कितने होते हैं 25, 25 1 26, 26। कौन सा ऑप्शन दिया गया है 104 का,
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 को देखिए, कहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दिया गया है, टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स इफ देयर एलसीएम इज 1। देखिए पहला ऑप्शन गलत है। कहा दो अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्या होती है तब जब उसका एलसीएम 1 हो। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, दो अभाज्य संख्याएं हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? वो दो नंबर जिसका HCF 1 हो, और कोई भी दो नंबर आप प्राइम नंबर लोगे तो उसका HCF 1 ही होता है। ये बात ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए गलत है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, HCF 1 होना चाहिए। और वैसे भी HCF 1 नहीं भी लोगे, इनडायरेक्ट रूप से आप ऐसे भी सोचिए, कोई भी दो प्राइम नंबर जो होता है वह हमेशा सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर होता है। ऑप्शन बी की ओर चलते हैं। कहा है कि दो प्राकृत संख्याओं का एलसीएम उनके HCF द्वारा विभाज्य होता है। दो प्राकृत संख्याओं का एलसीएम जो होता है वह उनके HCF द्वारा विभाज्य होता है। ये बिल्कुल सही है। कोई भी दो नंबर आप ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 12 और 18, हमें पता है इसका एलसीएम जो होता है वह कितना होता है? छोटी संख्या में लेके दिखाता हूँ। मैंने मान लिया कि पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या 16 है। हमें पता है इसका एलसीएम जो होता है वह 48 होता है, और HCF जो होता है वह हमें पता है कितना होता है? 4 होता है। तो कहा है ऑप्शन में बी में कि एलसीएम को HCF पूर्णतः विभाजित करती है। तो देखिए 48 को क्या 48 में 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा इसको काट रही है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल काट रही है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही है। यानी कि दो प्राकृत संख्याओं का एलसीएम उन्हीं दोनों प्राकृत संख्या के HCF से पूर्णतः विभाजित होती है। ये एलसीएम का कंसेप्ट भी है। दो प्राकृत संख्याओं का एलसीएम उनके HCF द्वारा पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी दिया गया है कि HCF प्लस एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि एलसीएम और HCF का जो योगफल होता है वह एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि गलत दे रखा है। देखिए एलसीएम और HCF का गुणनफल जो होता है वह पहली संख्या और दूसरी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम और HCF का गुणनफल उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो सी भी गलत है। ऑप्शन डी क्या दे रखा है? कहा है HCF ऑफ टू नंबर इज द स्मॉलेस्ट कॉमन डिविजन ऑफ बोथ नंबर, यानी दो संख्याओं का HCF दोनों संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ भाजक होता है। उभयनिष्ठ भाजक होता है, ये भी गलत दे रखा है। दो संख्याओं का HCF दोनों संख्याओं का सबसे छोटा नहीं सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक होता है, ये भी गलत दे रखा है। तो ये हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। 106 को देखिएगा। कहा है द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। यहाँ पे नंबर एक लिखा गया, नंबर क्या लिखा गया? 23474। 106 है, 106 नंबर लिखा गया है 23474। ये नंबर जो है वह एग्जैक्टली किससे डिविजिबल होगा? ठीक, एक बात तो हमें पता है कि ये नंबर जो है वह 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, क्योंकि ये इवन नंबर है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है 2 और 11 से। तो क्या 11 से ये डिविजिबल हो रहा है? 2 से तो हो रहा है क्योंकि ये इवन नंबर है। तो चलिए हम 11 से चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 4 8 4 4 8 8 2 10, यहाँ पे 7 3 10, यानी 10 और -10 बराबर 0 आ रहा है। मतलब कि ये 2 से भी डिविजिबल है और 11 से भी है। तो हमारा उत्तर एक ही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। यही पूछा था कि ये नंबर किससे पूर्णतः विभाजित होगी, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा। कहा है कि -3 की घात टू व्हाट पावर -3 शुड बी राइज टू गेट -2187। मतलब नंबर लिखा गया है -3। ऐसे देखिएगा, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। -3 की पावर x है मान लीजिए, और इसके बराबर में लिखा गया है -2187 लिखा गया है। तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, x की वैल्यू क्या हो सकता है, आप लॉजिकली सोच सकते हो। अब चूंकि ये नंबर निगेटिव है, ये नंबर अगर निगेटिव है और रिजल्ट आपको निगेटिव मिल रहा है, तो x जो होगा वह पॉजिटिव होगा। x जो होगा वह पॉजिटिव होगा। और कौन सा वैल्यू पॉसिबल होगा? x की कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगा? x की एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा, वह भी 7 है कि नहीं? देखिए कौन सी ऑप्शन में क्या दे रखा है? 5 और 7 ही दे रखा है, और हमें पता है x जो होगा वह पॉजिटिव होगा, तभी आपको
इन दोनों का जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो नेगेटिव में मिल पाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ अगर देखिए पावर अगर नेगेटिव कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x जो होगा वह पॉजिटिव होगा और x की वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, 7 होगा। अगर x की वैल्यू 5 आप रखते हो तो ये नंबर हो जाएगा 3 की पावर कितना होगा, 3 की पावर 81 होता है। ये नंबर 3 की पावर 5 जो होता है वह 343 होता है समथिंग, ऐसा ही करके कुछ होता है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 रखना होगा, यानी -3 की पावर 7 जो होगा वह कितना हो जाएगा, -2187 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, x की वैल्यू होगा कितना, +7। बस इसमें ये आपसे जानना चाह रहा था एग्जामिनर कि x की वैल्यू निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर बेस निगेटिव है तो तभी रिजल्ट हमें निगेटिव मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 को देखिएगा, कहा है कि 3 0 और 7 का प्रयोग करके सभी संभव 3 अंकों की संख्या के प्रत्येक अंकों का योगफल एक बार ही होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 108 को कहा है कि 3 0 और 7 का प्रयोग कर जितनी भी संख्याएं बनाई जा सकती हैं उन सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। ध्यान रहे कि प्रत्येक संख्या का एक ही बार प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 108, नंबर किससे बनाना है, नंबर बनाना है 307 से। तो ये कैसा नंबर बनेगा, ये नंबर एक तो बन रहा है, एक नंबर बन जाएगा 370, दूसरा नंबर बन जाएगा 307, ऐसा बन जाएगा। फिर नंबर बन जाएगा 730, ऐसा ही बन जाएगा। और कोई नंबर बन रहा है 703 बन रहा है, 703 बन रहा है। ठीक, और कोई नंबर बन सकता है क्या, नहीं, इतना ही वैल्यू पॉसिबल है। अब इन्हीं का सम हमसे पूछा जा रहा है, सबका सम कितना होगा। तो सबको आप जोड़ दीजिए, तो सबको आप जोड़ोगे ना, सबको आप जोड़ोगे। अच्छा, ऐसे मत सोच लीजिएगा कि ये नंबर ऐसे ऐसे हो जाएगा, एक नंबर ऐसे भी पॉसिबल है, एक नंबर फिर ऐसे 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 भी पॉसिबल है, क्योंकि अंकों का एक ही बार प्रयोग है। और देखिए इधर आप 0 लगा रहे हो, उससे संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि नहीं। अब मन होगा तो मेरा इधर भी मैं इतना 0 लगा दूँ, इतना भी, तब भी इसके अंकों पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो इधर 0 नहीं बनाना है। तो बस इतने ही नंबर पॉसिबल है, इन तीनों अंकों का प्रयोग करके सिर्फ इतनी ही संख्याएं बनाई जा सकती है। अब इन्हीं संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, 3 अंकों की संख्या बनानी थी, तो सबको आप ऐड कर लीजिए। तो देखिए यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, यूनिट डिजिट 0 मिल रहा है, तो सारे ऑप्शन का यूनिट डिजिट 0 ही है। सबको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 1433। 1433 में आपको कितना जोड़ना है, 677। 1433 में 677 आपको ऐड करना है, 677 आपको ऐड करना है। तो ये हो जाएगा कितना, 0, 7 3 10 1 11, 6 4 10, 10 1 11, ठीक है, 1 1 2, 2110 आ रहा है। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 2110। यही इन सब का सम जो होगा वह 2110 होगा। 744 ये नंबर लिखा गया है, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। 30744 आपको बताना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल हो सकता है। देखिए ये एक इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। क्या ये 4 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। ठीक, 8 से भी डिविजिबल है ये। ठीक, 3 से डिविजिबल है क्या, 8 7 15 3 18, 3 से भी डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो ये 7 से भी 6 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी डिविजिबल है। अच्छा ये 9 से डिविजिबल है क्या, सम ऑफ डिजिट 18 है तो ये 9 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 1 से तो होगा ही होगा। ठीक है, 5 से डिविजिबल ये नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वह इवन नंबर है, और कोई भी नंबर 5 से तब डिविजिबल हो सकता है जब उस नंबर का यूनिट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये नंबर जो होगा वह 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 को छोड़कर सबसे डिविजिबल होगा। देखिए 7 से भी डिविजिबल है, रिमाइंडर 2 मिल जाएगा, 7 है तो 6 64 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 मिलेगा, फिर लास्ट डिजिट 4 है, 14 भी 7 से डिविजिबल होता है। तो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल हो रहा है, 7 से भी डिविजिबल हो रहा है, 1 से भी तो डिविजिबल है ही, सिर्फ और सिर्फ 5 से ही डिविजिबल नहीं हो रहा है कि नहीं है। यही हमारा उत्तर होगा। किससे होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 से नहीं हो रहा है, 6 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, 9 से हो रहा है। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है। 110 को देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 कहा है कि 2 9 6 और 5 का उपयोग कर
करके बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। प्रत्येक अंक केवल एक ही बार प्रयोग करना होगा। ठीक है, 2 नंबर आपको बनाना है, किस अंक से वो दिया गया है, 2965, 2965। अब इससे बताइए 4 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है। सबसे पहले मैं ग्रेटेस्ट नंबर बनाने जा रहा हूँ, बड़ी संख्या में बनाने जा रहा हूँ। तो बड़ी संख्या क्या हो सकता है, बड़ी संख्या जो भी होगा उसका लास्ट डिजिट 9 होना चाहिए, फिर क्या होगा 6 होगा। यानी सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर हम लोग जा रहे हैं। ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 2, ये सबसे बड़ी संख्या होगी, ये जो होगी वह सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या वही होगी जिसका सबसे लास्ट डिजिट सबसे छोटा हो इसमें से। तो ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा, आप क्या ले लीजिए, ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 6 और फिर हो जाएगा ये 9। अब इन्हीं दोनों के बीच का अंतर आपको निकालना है, इन्हीं दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो 12 में से 9 माइनस होगा, कितना बचेगा, 12 में से 9 माइनस हो जाएगा तो ये इधर मिल जाएगा आपको 3। यह 4, 14 में से 6 माइनस हो जाएगा, ये 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल गया है कितना, यहाँ पे आपको मिला है कितना 5, 5 में से 5 माइनस हो जाएगा, ये 0 मिल जाएगा। ठीक, 9 में से 2 माइनस होगा, ये 7 आपको मिल जाएगा, यानी 7083, 7083। इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा वह 7083 होगा, है कि नहीं है। उपयोग करके बनी, अंतर ही तो पूछा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। 110 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 111 को देखिए, कहा ये संख्या जो होगा वह किससे पूर्णतः विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा। नंबर लिखा गया है 666249। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है कि ये नंबर किस संख्या से विभाजित हो सकती है। सबसे पहले ये ओड नंबर है ना, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये बात अपने को पता है। ठीक, ये नंबर 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ये बात अपने को पता चल गया है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। कहा ऑप्शन नंबर 3 और 9, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 9 4 13, 13 2 15, 15 और 12 होते कितने 27, 27 3 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है, तो यही तो उत्तर हो जाएगा 3 और 9। 3 और 9 से ये दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो रही है। केवल 3 और 9 से, 3 और 7 से, केवल 9 से, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 7 से विभाजित नहीं होगा। देखिए 3 2 4 4, ठीक, 2 9, 7 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। ये नंबर